आज बोलने की भाषा जो होगी वो हिंदी और इंग्लिश मिला के रखते हैं, क्योंकि आज काफी वेरीड ऑडियंस ज्वाइन किए हैं, ऐसा मेरे को लगता है। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि मुझे जो अभी तक समझ में आया है कि सोशल मीडिया का जो गेम है वो बहुत इजी है, बहुत ही ज्यादा इजी है। मतलब सॉरी, इजी गलत वर्ड यूज कर लिया। बहुत ज्यादा सिंपल है, इजी तो नहीं है, सिंपल है बहुत ज्यादा। तो हम दोनों पहले ये शुरू करते हैं कि मैंने क्यों शुरू किया ट्विटर। जैसा मैं अक्सर बोलता हूँ, अगर आप पहले से फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा, मेरे लास्ट ईयर जुलाई अगस्त में 50-60 फॉलोअर्स ही थे, ज्यादा फॉलोअर्स नहीं थे। मैंने कभी ट्राई नहीं किया। ट्विटर से मैंने काफी कुछ सीखने की कोशिश करी। मेरी हमेशा उम्मीद रहती थी कि मैं कुछ सीखने की कोशिश करूंगा। मैं एक्टिव तो 5 साल से था, बट ऑन द लिसनिंग साइड। जितने भी आज के टॉप के ट्रेडर्स हैं, जो लोग कार्निवाल वगैरह में 5 साल पहले गए थे, उन सबका ट्विटर मैंने फॉलो किया है 2-3 साल से। उनके एक एक ट्वीट के रिप्लाईज मैंने फॉलो किए, उसको लिखा, देखा कि उसमें कौन जेन्युइन है कौन फेक है। और उसके बाद जो जेन्युइन लगे उनको और डिग आउट किया। उनके टेलीग्राम में 2-2 साल पीछे गए, अभी किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन आपको पता है कि जो टॉप के ट्रेडर्स हैं सभी पे पूरी रिसर्च करी। तो मैं लिसनिंग साइड में बहुत एक्टिव था तकरीबन 5 साल से। 3 साल से तो काफी एक्टिव था। मतलब लास्ट ईयर मैंने जून से लिखना चालू किया है, 2020 से। और मैंने आपको बताऊं तो उससे पहले तकरीबन 2017-18 से मैं बहुत एक्टिव था। उस टाइम तो जो आज के स्टार ट्रेडर्स हैं उनको कोई जानता भी नहीं था। उनके तो शायद 5,000-10,000 फॉलोअर्स ही थे। और उनको मैं उसमें जो जो मुझे अच्छा लगा उसको मैंने, उसका एक एक ट्वीट, एक एक रिप्लाई मैंने स्टडी किया और बहुत कुछ सीखा। काफी स्ट्रैटेजी सीखी। जो भी बोलता है कि यार, मतलब मैं देखता हूं कि आज हंसी सी आती है जब लोग बोलते हैं किसी टॉप ट्रेडर को लोग ट्रोल करते हैं। बहुत से बड़े ट्रेडर्स जो है वो इरिटेट भी हो जाते हैं, राइट। आप देखते होंगे कि उन लोगों ने कई लोगों को ब्लॉक कर दिया है या इरिटेट हो जाते हैं। बट इतना कुछ सीखने को मिला है, इतनी स्ट्रैटेजी सीखने को मिली है। मतलब बिना नाम लिए तो पूरा नहीं हो सकता। तो जैसे मितेश पटेल है, मनु भाटिया है, मदन है, जगन है, पीआर सुंदर है, सबसे इतना सीखा है कि आपको बता नहीं सकता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल पीआर सुंदर का जो मॉर्निंग ब्लॉग होता है, अब तो शायद उन्होंने लिखना बंद कर दिया, वो वीडियो बनाते हैं। वो बहुत ही अच्छा होता था। मतलब मी बीइंग आल्सो मैक्रो ट्रेडर फॉर करेंसी, सुबह सुबह 8:30 बजे पूरा, मैं तो बहुत लेट उठता हूँ तो सबसे पहले वो ब्लॉग ही देखता था और इतना बढ़िया लगता था। मतलब एक औसम सा चीज मिल जाता था 2-3 मिनट के अंदर ही। और जिसमें रात में क्या हुआ, मतलब वो तो ये भी सब कवर करते थे कि एचडीएफसी में या मतलब इन्फी में या टीसीएस में जो ओवरसीज लिस्टिंग है, जो न्यूयॉर्क में लिस्टिंग है, जो एडीएफ सॉरी एडीएफ बोल रहा हूँ, जो एडीआर है, जीडीआर है, उसमें कैसी मूवमेंट हुई है। बहुत सा रेलेवेंट डेटा होता था, यूएस का पीएमआई डेटा से लेके बहुत कुछ कवर करते हैं वो। तो उनको लोग जब इतना ट्रोल करते हैं तो मुझे ट्रोलर्स पे बड़ी दया आती है यार, कि इस बंदे को बहुत आता है। उसने प्रॉफिट बनाया कि नहीं बनाया वो मेरा कंसर्न नहीं, लेकिन आज वो जो डिलीवर कर रहा है, जो फ्री में डिलीवर कर रहा है। और मैंने आज तक किसी का भी कोई पेड टेलीग्राम कुछ भी मैंने आज तक नहीं, मैं 20 साल से एक्टिव हूँ और कई बार टेम्पटेशन हुआ भी, मैंने कभी नहीं अटेंड किया किसी का। तो लेकिन फ्री में इतना सीखा है कि मतलब माइंड ब्लोइंग बोलूं तो कम ही बोल रहा हूँ आपको, ये समझो आप। अच्छा, अब 11 बजने वाला है। अच्छा, 11 बज जाने दो। हाँ, तो मैंने ये 5 साल से मैं एक्टिव था, तो उसमें मैं कभी जनरली किसी से इंटरेक्ट नहीं करता था, कभी कोई रिप्लाई ज्यादा नहीं देता था। ये सोच के ज्यादा, क्योंकि जितना टाइम लगेगा एक रिप्लाई लिखने में, उतने में तो 2-3 ट्वीट और पढ़ लूंगा और कुछ नया सीख लूंगा। ये मेरी थिंकिंग थी। मतलब हमेशा मैंने एनर्जी को और टाइम को ऑप्टिमाइज करने का कोशिश किया, ट्विटर पे भी और जनरली ऐसे भी। तो कभी रिप्लाई वगैरह नहीं करता था। लास्ट ईयर कुछ लॉकडाउन के हाँ, लॉकडाउन के आसपास ही कुछ ऐसा हुआ कि टाइम भी काफी रहता था, तो लोगों से इंगेज करना चालू किया। तो एक चीज ये जो समझ में आई, और पहले तो मेरी जो प्रोफाइल पिक्चर थी वो भी एक चैंडलर बिंग की फोटो थी और उसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ था। मेरे हेडर में, बैकग्राउंड फोटो में कहीं भी कुछ भी नहीं लिखा हुआ था। तो इट वाज लाइक अ टोटली एनोनिमस पर्सन, जिसका कोई बायो नहीं है, कुछ नहीं है। बट आई वॉज ऑलवेज रिस्पेक्टेबल टू पीपल। इनफैक्ट अगर मैं किसी को कॉन्ट्रा बात भी बोलता था पहले भी कभी कदार, तो स्टार्ट ही करता था नॉट ट्राइंग टू ट्रोल यू और विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, ऐसे करके ही चालू करता था, फिर अपना कॉन्ट्रा पॉइंट रखता था। तो मैंने एक बहुत ही सेलिब्रेटेड ट्विटर पे बंदा है, उसके 200-250 2 लाख 2.5 लाख अभी फॉलोअर्स होंगे। तो मैंने उसको कुछ, उसने आरबीआई की पॉलिसी के बारे में कुछ लिखा था। आपको पता होगा बहुत लोगों को, मैं एक इंस्टीट्यूशन में प्रोफेशनल ट्रेडर हूँ। तो आरबीआई को बहुत अच्छे से कवर करता हूँ, एनडीएफ को बहुत अच्छे से कवर करता हूँ। तो उसने कुछ आरबीआई के बारे में लिखा था जो जो मुझे ब्लेटेंटली गलत लिखा, और लैंग्वेज भी ऐसी थी कि आरबीआई डजंट नो व्हाट इट इज डूइंग।
तो मुझे मतलब बड़ा थोड़ा सा अंदर से इरिटेशन हुई आप बोल सकते हैं, और मुझे लगा कि बहुत गलत बात कर रहा है, गलत बात इन द सेंस फैक्चुअली गलत बात कर रहा है, 2-3 साल पुराना जिसने कुछ डेटा डिग आउट किया था जो गलत लग रहा था। तो मैंने उसको हाईलाइट करना चालू किया, तो ही स्टार्टेड रिडिक्यूलिंग मी, और टोन ऐसा था कि तुम्हारे तो 50 ही फॉलोअर हैं तो तुम्हें क्या पता है। एंड ये मुझे उससे पहले कभी स्ट्राइक नहीं किया कि ट्विटर के यूनिवर्स में जिसके जितने ज्यादा फॉलोअर्स होते हैं वो उतना बड़ा ट्रेडर होता है। आई मीन हाउ रिडिकुलस दिस कैन बी, बट दिस इज द ट्रूथ, कि अगर आपके आज 1 लाख फॉलोअर हैं तो बाय डिफॉल्ट आप तो करोड़ों में ही ट्रेड करते होगे। ये ट्विटर की थिंकिंग है। आई मीन ये अभी मैं तो वही आदमी हूं जो साल भर पहले था, मेरा लॉट भी वही है, मैंने ज्यादा वेरी नहीं किया, लेकिन अभी बहुत से आप लोग में से सोचते होंगे यार ये तो बहुत बड़ा ट्रेडर है क्योंकि इसके 14,000 फॉलोअर्स है, राइट। तो उसने मुझे रिडिक्यूल करना चालू किया, और उसके 2-2.5 लाख फॉलोअर्स थे, तो उसके हर रिप्लाई पे 40-50 लाइक्स आ जाते थे व्हेन ही वाज। तो आई फेल्ट इंसल्टेड कि यार ये तो मेरी बड़ी बेइज्जती हो गई। और जब आपके साथ ऐसा होता है तो उस इंसल्ट में फिर वो काफी लंबा चला वो रिप्लाई, मतलब मैंने 20-25 ट्वीट किए और उसने 20-25 ट्वीट किए, एंड ऑब्वियसली ऐसे कैसे किसी आर्ग्यूमेंट में कुछ प्रूव तो होता नहीं है। तो आई फेल्ट वेरी डिस्टर्ब्ड। उसके बाद फिर 1-2 एपिसोड ऐसे हुए जिसमें ये चीज काफी उभर के आई कि साला तुम्हारे फॉलोअर्स तो है नहीं, तुम्हारी औकात क्या है, ठीक है। तो वहां से एक कीड़ा आया कि यार ये दुनिया में कोई ऐसा काम तो है नहीं कि जो अपन कर नहीं सकते, राइट। तो करेंगे, ये भी करेंगे, फॉलोअर भी करेंगे। तो लेकिन लगता था कि मुश्किल तो होगा, मतलब 5,000 फॉलोअर जिसके होते थे, तो मुझे याद है अनिल सर ने मुझे सबसे पहले फॉलो किया था, उनके उनके उस टाइम पे 6,000 फॉलोअर थे, अनिल बालाजी सर जो हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि यार इस बंदे के 6,000 फॉलोअर है, इसने मुझे फॉलो कर लिया, मतलब तो कमाल हो गया, मतलब तो मतलब आई वॉज सो हैप्पी। तो उस टाइम लगता था कि बहुत बड़ी चीज है यार, लेकिन था कि अब तो करना है, करना है तो मतलब करना है। तो ये था ट्विटर में लिखना जो चालू किया। उसके बाद मेरे को ये आप बोलोगे कि एक एडवांटेज भी है और एक डिसएडवांटेज भी है कि जब भी कुछ करने का ट्राई करता हूं तो आई बिकम टोटली ऑब्सेस्ड विद इट। तो ये चीज पे काफी डिग आउट कर लिया कि ट्विटर पे फॉलोअर बढ़ाने कैसे, ठीक है। तो उसमें अगर आप सुन रहे हो तो सबसे बड़ी चीज यही है कि भैया पहली चीज तो आपको सोशल मीडिया पे अगर आपको फॉलोअर्स चाहिए तो आपको नंगा होना पड़ेगा। क्या मतलब है नंगा होने का? मतलब ये है कि यू हैव टू बी, मतलब आपको शर्म नहीं आनी चाहिए। अगर आप शर्माते हो लिखने में या यूट्यूब पे कुछ भी करने में, डांस वीडियो डालने में, तो एक लिए और 100 लोगों का हो चुका है, तो मैं चाहता हूं थोड़े लोग एग्जिट मार जाएं, तो पहले आपको इनकम दिखा देता हूं, आपकी क्यूरियोसिटी खत्म हो जाए, आप जाओ आराम से सो कैट वीडियो देखो, क्योंकि मेरे रैंट में ज्यादा लोगों को इंटरेस्ट होगा नहीं, ऐसा मैं एज्यूम करता हूं। तो पहले आप यूट्यूब का इनकम देख लो, अपनी क्यूरियोसिटी शांत कर लो। देखिए यूट्यूब का ये मेन पेज है मेरा, और यहाँ पे आपका अगर आप क्रिएटर हो तो यहाँ पे एक मैनेज वीडियो का पेज आता है। रॉबिन जी 2 मिनट रुक जाइए जरा सा। तो ये मैनेज वीडियो में जब आप जाते हो तो ये पेज खुल जाता है। ये पेज में मैंने एनालिटिक्स खोला हुआ है, 6,000 की इनकम पिछले महीने बनी है, ठीक है। तो और उससे उससे एक मैं 2 महीने से लिख रहा हूं, मई लिखा है और जून लिखा है, मई और जून में किया है। तो ये आपकी जून की इनकम है 6,000 रुपए, और मई में तकरीबन 3,000 रुपए थी। और अभी मेरे जो टोटल सब्सक्राइबर्स है वो तकरीबन 5,000 है। तो आप मान सकते हो कि अगर आपकी जितने सब्सक्राइबर्स होते, ये मैं नहीं बोल रहा हूं कि ऐसा कोई फॉर्मूला है, बट मैंने एनालिटिक्स को बहुत ज्यादा स्टडी किया है, तो उसके हिसाब से आपको बता रहा हूं कि जनरली जितने फॉलोअर्स होंगे उतनी आपकी मंथली इनकम होती है, ठीक है। ऐसे आप समझो, बहुत ही क्रूड बता रहा हूं जनरली। तो और अगर थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड आपको जाना है तो जितने आपके वीडियो पे व्यूज आए हैं, सबसे इंपॉर्टेंट मेट्रिक व्यू का होता है, तो जितने व्यूज आए हैं हर 10 व्यू पे आपको 1 रुपए मिलता है। तो मेरे जैसे जनरली 1 लाख व्यू आना चालू हो गए हैं अभी, तो अभी कुछ डाला नहीं है आज, तो 1 लाख व्यू अगर आ रहे हैं तो आपको 10,000 रुपए की इनकम आनी चालू हो जाएगी, ठीक है। तो ये प्रेजेंट है, मतलब 6,000 इस महीने और तकरीबन 2-3 हजार रुपए मई में इनकम हुई थी। तो जिनको अगर उसी के लिए आए हो तो आप सीट खाली कर दो, क्योंकि 100 की कैपेसिटी हमारी पूरी हो गई, और मुझे लगता है काफी लोग वेट कर रहे होंगे। अब इसके बाद अगर आप देखो तो ये बहुत ही मतलब कम में है इनकम डेफिनेटली, लेकिन अगर जिन लोगों को एक्सपोनेंशियल फंक्शन पता होगा तो ये अगर आग लग गई है ना, तो वो बड़े से बड़ा किला भी जला देगी, ठीक है। तो अगर आपको दिखाऊं मैं, ये एक साइट है socialblade.com। सोशल ब्लेड पे अगर आप जाते हो तो यहां पे आप किसी भी कंटेंट क्रिएटर का, ट्विटर का, यूट्यूब का, किसी की भी इनकम, फॉलोअर्स, फ्यूचर प्रोजेक्शन, सारी स्टैटिस्टिक्स आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अपने तक ही रखूंगा, हालांकि मैं सारे कॉम्पिटिटर्स को भी चेक करता रहता हूँ। मैंने बताया ना, किसी भी काम को करता हूं तो बड़ा ऑब्सेस्ड हो जाता हूँ। तो ये मेरी अभी का आप देखोगे तो ट्विटर पे 14,138 फॉलोअर्स है, रोज चेक करता हूँ।
और ये मेरे फॉलोअर्स के एडिशन है। जैसे 13 जून को मेरे 13,200 थे, तो तकरीबन मैंने 1000 फॉलोअर ऐड किए हैं 13 जून से लेके अब तक। ओके, और ये बेसिकली ऑन एन एवरेज लास्ट 30 डेज में 2000 फॉलोअर्स ऐड किए। और अगर आप डिटेल स्टैटिस्टिक्स, पहले फ्यूचर प्रोजेक्शन अगर आप देखना चाहते हो ट्विटर पे, तो तकरीबन एक साल में मेरे 40,000 फॉलोअर्स होंगे इस स्पेस पे जिस पे मैं चल रहा हूं। ठीक है, और डिटेल स्टैटिस्टिक्स में अगर आप जाओगे तो डिटेल स्टैटिस्टिक्स में ये फ्री वर्जन है, इट्स नॉट अ पेड वर्जन। पेड वर्जन भी इसका बहुत सिंपल सा इजी सा होता है, मैं आपको फ्री में दिखाता हूं। अगर आप देखोगे मेरे मंथली टोटल फॉलोअर्स, अगर आप देखोगे मंथली, तो मेरे 5,000 फॉलोअर्स थे जनवरी 1 को। 1 जनवरी को मेरे 4,000 फॉलोअर्स थे। तो 4,000 से 14,000 पहुंचा हूं मैं 6 महीने में। ओके, 1 जनवरी का है ये रिकॉर्ड। 1 जनवरी को 4,000 थे, उसके बाद फरवरी को 6,600 थे, मार्च में 8,000 थे, सॉरी 9,000 थे तकरीबन, और अप्रैल में 10,000 थे। 10,000 आके थोड़ा मैं अपनी ग्लोरी में रुक गया था। अप्रैल से मई में कुछ ऐड नहीं किया, थोड़ा रिलैक्स मूड में आ गया था। ठीक है, तो ये ट्विटर की कहानी है। आपको अगर यूट्यूब का दिखाऊं अपना, तो यूट्यूब में ये आपको इनकम भी दिखाता है यहां पे। तो इनकम अभी ये डॉलर में इनकम है, 4.8 $4,800 पर ईयर है, ईयरली एस्टिमेट है। तो जिस तरह से ग्रोथ आ रही है यूट्यूब में, अभी लास्ट 30 डेज में जैसे 2,300 फॉलोअर्स ऐड किए हैं, वीकली एवरेज 500 फॉलोअर ऐड कर रहा हूं। ये अभी हम उस हैक्स पे और ट्रिक्स पे आएंगे। तो ये बेसिकली ऐड किया, डेली एवरेज 78 फॉलोअर्स ऐड कर रहा हूं, और ये ज्यादातर अभी खैर उस पे आएंगे। आपको इसका भी फ्यूचर प्रोजेक्शन दिखा देते हैं। यूट्यूब में फ्यूचर प्रोजेक्शन ये है कि एक महीने में मेरे 60,000 फॉलोअर्स हो जाएंगे। एक साल में, सॉरी एक साल में 60,000 फॉलोअर्स हो जाएंगे। तो मैंने आपको जैसे अभी पहले बताया था ना कि 5,000 की इनकम आ रही है जब मेरे 5,000 फॉलोअर्स हैं। तो जब 60,000 फॉलोअर्स हो जाएंगे तो 60,000 की इनकम आएगी। और मैंने अभी तक इस जो एस्टिमेट को, ये बेसिकली रिग्रेशन यूज करता है। अगर कहीं द फ्यूचर प्रोजेक्शन ऑफ सोशल ब्लेड इज क्रिएटेड यूजिंग अ रिग्रेसिव फॉर्मूला। आई होप ये स्क्रीन सबको दिख रही है ना। तो बेसिकली एक साल में मेरे 60,000 फॉलोअर्स हो जाएंगे, और तो 60,000 मंथली इनकम आनी चालू हो जाएगी, ऐसा मुझे लगता है। और मैंने अभी तक ये रिग्रेसिव मॉडल है, बेसिस आपका पिछला, चूंकि मेरा रिकॉर्ड सिर्फ 2 महीने का ही है, तो उसको वो एक्स्ट्रापोलेट करता है और आपकी इनकम दिखाता है। तो अगर अपन 2 साल की बात करें और मैं इसी मेहनत से अगर बनाता रहा, तो महीने की तकरीबन 2 लाख की इनकम आएगी। ठीक है, यूट्यूब से। ये केवल यूट्यूब है। उसके बाद यूट्यूब में जो भी स्पॉन्सर, मैंने आज तक अभी स्पॉन्सर्ड वीडियो एक भी नहीं बनाया, लेकिन अगर आप स्पॉन्सर्ड वीडियो बनाते हो तो 2 से 3 रुपए पर फॉलोअर आपको मिलते हैं। ओके, तो बहुत लोगों ने, अगर आप जाओगे और उनके, हालांकि वो बोलते नहीं है आधे लोग कि वो स्पॉन्सर्ड वीडियो है, उसकी भी अलग अलग तरीके की पॉलिसी है यूट्यूब में, लेकिन अगर आप जाओगे किसी का वीडियो देखोगे तो वीडियो के नेचर से आपको पता लग जाएगा कि वो स्पॉन्सर्ड वीडियो है। तो अगर किसी के 1 मिलियन फॉलोअर हैं तो उसको 20 से 30 लाख रुपए एक वीडियो, एक घंटा लगता है। अगर आप एडिटिंग वगैरह अच्छा से जानते हो, 1 से 2 घंटा लगता है। तो 1 से 2 घंटा एक वीडियो बनाने के आपको 20 से 30 लाख रुपए मिलते हैं। ठीक है, नहीं, यूट्यूब हैज अलाउड टू डिस्क्लोज इनकम, उसकी टेंशन मत लीजिए आप। गुड दैट आई हैव सो मेनी वेल विशर्स, बट वो कोई इशू नहीं है। उस पर भी काफी रिसर्च करी है। अभी तो मैं एसईओ पे एक पूरा वेबिनार ले सकता हूँ कि एसईओ कैसे करना है। यूट्यूब हैज अलाउड, पीपल डोंट डिस्क्लोज बिकॉज दे डोंट वांट फकिंग कॉम्पिटिटर्स। आप समझो सर, ये गेम समझो आप क्या है। मैंने इनफैक्ट 5 साल पहले मैं कुकिंग पे चैनल बनाना चाहता, मुझे कुकिंग का भी बड़ा शौक है। तो मैंने सोचा था कि कुकिंग पे बनाएंगे एक वीडियो। तो ये तो मैंने बहुत लोगों से पूछा, जो लोग वीडियो बना रहे थे, जो लोग ऐड बना रहे थे, मैंने उनसे पूछा। और यार लाइफ तो हमेशा बिजी रहती है, तो मैंने सोचा यार इस पे हाथ डालने से पहले थोड़ा तो स्टैटिस्टिक्स हो, थोड़ा तो पता हो। तो किसी ने नहीं बताया कि अच्छी इनकम होती है, किसी ने नहीं बताया। मतलब पीपल हु आर वेरी क्लोज टू मी, उन्होंने भी नहीं बताया। प्रॉब्ली आई डोंट नो, मतलब या तो आई एम नॉट सेइंग एवरीबॉडी इज अ लायर, बट व्हाट आई एम टेलिंग यू टुडे इज द ट्रूथ, इट्स अ फकिंग ट्रूथ। ओके, so I don't know why people don't tell you this. Okay, now where were we? तो ये मतलब मुझे जो लगता है कि इसमें बहुत अच्छा स्कोप है, और इसका ही रीजन है कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं।
यूट्यूब में। अभी आते हैं सबसे पहले, अब चूंकि फिर से हाउसफुल है, अभी मैं अपने फ्रेंड्स का नाम लेता हूं तो वो लोग बहुत एम्बेरस हो जाते हैं, तो अभी नहीं लूंगा नाम, लेकिन दीपक स्वर्णकार जैसे बहुत अच्छे फ्रेंड बन गए हैं, ठीक है, तो बहुत अच्छे अच्छे फ्रेंड्स भी बनाए, बट इन जनरल मैं 12,000 14,000 लोगों का फ्रेंड नहीं हूं। आई एम नॉट मदर टेरेसा, ओके। व्हाट व्हाई आई एम टेलिंग यू ऑल दिस टुडे इज आल्सो पार्ट ऑफ माय गेम प्लान, वो भी बता देता हूं आपको। सी यूट्यूब पे कैसा होता है कि, या ट्विटर पे कैसा होता है कि आप एक पर्सोना क्रिएट करते हो, ओके, तो और हर एक पर्सोना का अपना एडवांटेज और डिसएडवांटेज होता है। कुछ अच्छे से सेल करता है, जल्दी सेल करता है, कुछ ऐसा होता है जिसकी क्रेडिबिलिटी जो है ज्यादा डीप बनती है, उस क्रेडिबिलिटी के अलग फायदे होते हैं, एंड सो ऑन। तो मैंने जो, जैसे मैंने रिसर्च करी और जो फॉलो किया, जैसे मैं अली अब्दाल को फॉलो करता हूं या गैरी को फॉलो करता हूं, ऐसे 10-12 लोगों को फॉलो करता हूं। इंडिया में तो ऑनेस्टली कोई बताता नहीं है। तो जो मुझे समझ में आया, जो मेरी स्टाइल है, हर एक को अपना एक एडवांटेज होता है और डिसएडवांटेज होता है। मेरा सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है कि आप मेरा इतना ब्यूटीफुल हैंडसम फेस नहीं देख सकते हो, राइट? वो भी अभी डिस्कस कर लेते हैं, क्यों नहीं देख सकते हो। मैं अपनी फोटो भी जो लगाता हूँ, मेरे कजिन की फोटो है, तो आई ट्राई टू बी एनोनिमस। तो उससे क्या होता है कि क्रेडिबिलिटी बिल्ड होने में बहुत दिक्कत होती है। आप देखोगे जो भी एनोनिमस हैंडल है, लोग उनको जल्दी फॉलो नहीं करना चाहते हैं, ओके, कौन है बंदा, इसकी क्या क्रेडिबिलिटी है, तो वो वहां पे एक बहुत बड़ा हैंडल है। दूसरा ये भी मैंने सोचा था कि ये एडिटेड स्क्रीनशॉट्स जो है, मैं आपको वो भी दिखा सकता हूँ, कैसे 5 मिनट में एक स्क्रीनशॉट एडिट करके आप कितना भी बना सकते हो, और बहुत लोग लगा रहे हैं। वो उसका कलर की डीपीआई से आपको पता लग जाएगा कि वो एडिटेड है। वो मैंने सोचा वो मेरे को नहीं करना है। मैं मुझे लगा यार ये मैं इससे बड़ा डिस्टर्ब हो जाऊंगा। तो वो सबसे बड़ा हैक होता है सोशल मीडिया पे, क्योंकि नथिंग अट्रैक्ट्स फॉलोअर्स लाइक एडिटेड स्क्रीनशॉट। तो मेरे को अपनी फोटो नहीं दिखानी थी और एडिटेड स्क्रीनशॉट नहीं दिखाना था। तो मैंने ये 2 चैलेंजेस मेरी लाइफ में ऐसे क्रिएट हो गए कि इसके बाद भी ग्रो करना है तो मेहनत जो है 3 गुनी बढ़ जाती है। अब फोटो क्यों नहीं दिखा सकता हूं, क्योंकि मैं एक इंस्टीट्यूशन में काम करता हूं और हमारी इंस्टीट्यूशन की सोशल मीडिया पॉलिसी बहुत स्ट्रिक्ट है। एक 3-4 साल पहले एक इंसिडेंट हुआ था, उसमें एक हिंदू मुस्लिम वाला कुछ रैंट हुआ था। वो बंदा शायद एंटी बीजेपी था या प्रो बीजेपी था, मुझे याद नहीं है, और उसने काफी कुछ गाली गलौज लिख दिया था ट्विटर पे, और उसका स्क्रीनशॉट लेके लोगों ने ट्रेंड कर दिया था, और बाइकआउट दिस इंस्टीट्यूशन करके ट्रेंडिंग होने लगा था कि इस बंदे को फायर करो, नहीं तो हम तुम्हारा प्रोडक्ट बाइकआउट करेंगे। समझे आप? जैसे कि अगर मान लीजिए मैं कुछ लिख देता हूं हिंदू धर्म के खिलाफ या क्रिश्चियनिटी के खिलाफ, और उसका कोई स्क्रीनशॉट ले ले और उसके बाद बोले कि इस बंदे को, कंजर्वेटिव ट्रेडर को, अपनी फर्म से निकालो, और नहीं तो हम तुम्हारे सारे प्रोडक्ट वो करेंगे, और अगर ऐसा 1,00,000-2,00,000 ट्रेंड शुरू हो जाएंगे तो कंपनी घबरा जाती है। तो इसलिए ज्यादातर कंपनियों में बहुत स्ट्रिक्ट सोशल मीडिया पॉलिसी है कि आप इन्फ्लुएंसर नहीं बन सकते जब तक कि आप काम कर रहे हो। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि मुझे एनोनिमस रहना था। दूसरा, एडिटेड स्क्रीनशॉट क्यों नहीं डालना था, वो उसका रीजन ये है कि जब आप झूठ बोलते हो ना दोस्तों, तो दूसरे तो आपका झूठ पे विश्वास करे ना करे, हार्डली मैटर्स, मतलब ठीक है फॉलोअर मिल जाएंगे, लेकिन वो झूठ कहीं ना कहीं आपको अफेक्ट करता है, राइट? एग्जाम में अगर आप, मतलब एक मैंने भी चीटिंग करी, ऐसा नहीं बोल रहा हूं, एग्जाम में अगर आप चीटिंग करोगे तो पकड़े जाओ या ना पकड़े जाओ, सब्जेक्ट मैटर तो उतना अच्छे से नहीं सीखोगे ना। और अभी हाई स्कूल का एग्जाम हो या 9-10 का एग्जाम हो या इंजीनियरिंग का एग्जाम हो, एग्जाम में कितने नंबर आए थे वो मैटर नहीं करता है, क्या सीखे थे वो मैटर करता है, राइट? तो कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि ये जो चीटिंग का जो मेथड है ये अपने से तो नहीं होगा, तो मैंने कभी डाले नहीं। तीसरा रीजन ये भी था यार कि अपन इंडिया में रह रहे हैं ना, अगर मान लो वाकई में करोड़ों की इनकम हो रही है और अगर नेबर को पता है, सब्जी वाले को पता है, तो, और पता है कि नहीं है उसका बता दो, मैं तो एनोनिमस हूं, लोगों ने मेरा लिंक्डइन निकाला, लिंक्डइन से मेरा फोन नंबर निकाला और उसके बाद मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज किया। आई कैन शो यू दैट व्हाट्सएप। मतलब आई एम अमेज्ड। अभी एक मेरा बहुत अच्छा फॉलोअर है, बहुत अच्छा फ्रेंड भी है, और मैं आपको दिखाता हूं, आई डोंट नो बट ही वांट्स टू रिमेन एनोनिमस, तो मैं दिखाऊंगा नहीं। उसने मेरे बिल्डिंग की फोटो सैटेलाइट से निकाली। मैं डेफिनेटली कल ये ट्वीट करूंगा आपको, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। तो इट्स वेरी इजी टू डिग आउट इन्फॉर्मेशन कि आप अगर इतना वाकई में कमा रहे हो, तो आई रियली फियर कि यार कल गए किसी को पता चलेगा तो इट्स नॉट गुड इन इंडिया, राइट? 1990s में सबसे ज्यादा जो रैंसम और किडनैपिंग होता था वो स्टॉक ब्रोकर्स का और ट्रेडर्स का होता था। रीजन बता रहा हूं, आज जैसे कि कोई बड़ा ट्रेडर है, ड्राई फ्रूट्स का ट्रेडर है या बड़ा दुकानदार है, कपड़े का व्यापारी है, वो उसके पास करोड़ों रुपए होंगे, लेकिन उसका सारा पैसा बिजनेस में इन्वॉल्व होता है, उसके पास कैश इन हैंड बहुत कम होता है। अगर आप सक्सेसफुल ट्रेडर हो तो आपके पास रेडी कैश बहुत ज्यादा होता है, हर वक्त, हर दिन, राइट? अगर आप डेली इंट्राडे ट्रेडर हो, रोज स्क्वायर ऑफ कर रहे हो, तो आपके पास करोड़ों रुपए आपके अकाउंट में पड़े होते हैं। और ऐसे में इट इज इजियर फॉर रैंसम सीकर्स टू और किडनैपर्स टू टू टेम्प्ट यू टू पे। इनफैक्ट आप लोगों में से बहुत लोगों ने ये साइमंस की बात बहुत लोग करते हैं ना, कि जो अपना रेनेसेंस का जो मालिक है, आप में से बहुत लोगों को पता होगा, उसने एक फेमस कोट दिया था जो बहुत फेमस हुआ था कि
सोशल मीडिया के बारे में बहुत पहले 20 साल पहले बोला था कि देयर इज अ वेरी फेमस कोट फ्रॉम ये एनिमल फार्म करके एक बुक है, छोटी सी बहुत प्यारी बुक है, पढ़िएगा जरूर कभी। उसमें एक कोट है कि डोंकी से या किसी एनिमल से पूछा गया कि व्हाई डोंट यू हैव अ लॉन्ग टेल, तो उसने बोला, और एलिफेंट से पूछा गया कि व्हाई डोंट यू हैव अ लॉन्ग टेल, तो उसने बोला आई डोंट, तो उसने पूछा लॉन्ग टेल का फायदा क्या है, लॉन्ग टेल हियर बीइंग बीइंग फेमस, लॉन्ग टेल का फायदा क्या है, तो उसने बोला कि इफ यू हैव लॉन्ग टेल तो तुम्हारे ऊपर जो फ्लाइज बैठेंगी उनको तुम उड़ा सकते हो। तो एलिफेंट ने रिप्लाई किया आई डोंट वांट फ्लाइज, आई डोंट वांट लॉन्ग टेल। तो सोशल मीडिया का फायदा ही होता है कि अगर मतलब फेमस होने का फायदा ही होता है कि आपके जो प्रॉब्लम्स हैं उनको आप फेम से सॉल्व कर सकते हो, लेकिन फेम ब्रिंग्स इट्स ओन प्रॉब्लम्स। तो साइमन के बच्चे को बहुत बचपन में किसी ने किडनैप कर लिया था, अनफॉर्चुनेटली विद अदर इंसिडेंट्स आल्सो ही लॉस्ट 2 ऑफ हिज सन्स। तो दैट्स अ ट्रेजेडी ऑफ हिज लाइफ, पीपल नो ओनली अबाउट सक्सेस ऑफ हिज लाइफ। तो मेरा ये भी बहुत बड़ा था कि अगर मैं वाकई में बना, झूठ बोल रहा हूं तो झूठ अपने को बोलना नहीं है, और अगर वाकई में बना रहा हूं तो इट हैज मोर बैड साइड इफेक्ट्स देन गुड इफेक्ट्स। तो ये अपनी बैटल और भी डिफिकल्ट हो गई। अभी अपन बात करते हैं कि ट्विटर में ग्रो कैसे करना है, वो अभी उसके बाद भी शायद थोड़े लोग कम हो जाए, बिकॉज आई वांट टू गिव चांस टू हियर टू एवरीवन। तो कैसा है कि जब ट्विटर एक बार शुरू शुरू करते हैं, इसके रूल्स बड़े सिंपल होते हैं। पहले सबसे बड़ी चीज तो दोस्तों जो होती है, जो मैंने आप में से कई लोगों को पर्सनली भी बताई हुई है, डोंट्स डिस्कस कर लेते हैं। पहले तो आपको किसी फेमस हैंडल को टैग नहीं करना है। ओ शिट, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। ये अगर ऑफ चला जाएगा तो मैं नया जूम का लिंक भेजूंगा, बिकॉज दिस रन्स ओनली फॉर 40 मिनट्स एंड देन वील स्टार्ट अगेन। तो किसी बड़े सोशल मीडिया हैंडल को थैंक नहीं करना, आई वांट टू थैंक सो एंड सो, आई वांट टू थैंक सो एंड सो। आपने देखा ना कि ग्रोथ अगर आप सच्चे मन से लगे हो तो कितनी इजी है, राइट? आपके 1 साल 2 साल के अंदर 1 लाख 2 लाख फॉलोअर होंगे, तो आप किस बात का थैंक कर रहे हो, राइट? आप अगर आप वाकई में अच्छे ट्रेडर हो, अगर अच्छे ट्रेडर नहीं हो और केवल सोशल मीडिया जस्ट फॉर द किक आप चाहते हो कि आपके ज्यादा फॉलोअर्स बने, अगर आपके दिमाग में कोई बिजनेस मॉडल नहीं है तो यू हैव टू थिंक थ्रू इट, राइट? उसको दोबारा सोचो। लेकिन अगर आप अच्छे ट्रेडर हो तो ऐसे में आपको मतलब ये आई वांट टू थैंक दिस, उससे क्या होता है आप अपने दिमाग में भी और सोशल मीडिया में भी एक हायरार्की क्रिएट करते हो, ओके? कि अच्छा ये जो ट्रेडर है ये बहुत अच्छा ट्रेडर है और ये उसका चापलूस है। और कोई भी आपका हैंडल जो है वो एक बार देखेगा तो फॉलो नहीं करेगा, वो आपका हैंडल 4-5 बार देखेगा, उसके बाद छठी बार 7वीं बार में आपको फॉलो करेगा। तो अगर उसको पता है कि यार ये फलाना ट्रेडर तो स्टार ट्रेडर है ये, और ये इसका चमचा है, तो nobody wants to follow a चमचा, people want to follow लीडर। तो ये कभी नहीं करना है कि 10 लोगों को टैग कर दिया, ये चार्ट कैसा लग रहा है और आई वांट टू थैंक फॉर माय सक्सेस। आप 0 to 1000 तो पहुंच जाओगे, लेकिन फिर आप 50,000 1 लाख नहीं पहुंचोगे। लोगों को याद रहता है, दे विल नॉट रिमेंबर हु यू आर, बट दे विल रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स। तो ये पहला तो डोंट्स नहीं करना है। मेरे को बहुत लोग, अब मुझे जो भी टैग करता है, तो मी ऑन सोशल मीडिया प्लेइंग अ नाइस गाय, जैसे मैंने बताया ना कि आप एक पर्सोना डेवलप करते हो, तो मेरा पर्सोना जो है, और पर्सोना जनरली कैसा होना चाहिए कि अगर आपकी रियल लाइफ से मैच करता है तो इट बिकम्स वेरी इजी फॉर यू। इफ आई प्ले अ रूड गाय, मैं रियल लाइफ में भी रूड नहीं हूं, ज्यादा रूड नहीं हूं, तो मैं अपने बच्चों को भी नहीं डांट पाता हूं, मतलब मुझे ज्यादा दुख होता है। तो अगर आप मतलब मैं आई प्ले द नाइस गाय, तो मुझे जो भी अगर टैग करता है तो मैं उसको डीएम में लिखता हूं, बस तुम टैग कर रहे हो, उससे अच्छा मैं तुमको बता देता हूं कि 10,000 फॉलोअर कैसे पहुंचना है, फार इजियर, राइट? तो और आप में से 10-12 लोगों को पर्सनली भी बता चुका हूं, राइट? जो अभी आज रिपीट कर रहा हूं। तो पहले तो ये टैगा टैगी नहीं करना है किसी को भी। और वो ज्यादातर जो बड़े लोग हैं वो इरिटेट भी हो जाते हैं, क्योंकि आपके हर टैग पे जो जो बंदा रिप्लाई करता है उनको नोटिफिकेशन जाता है। और अगर किसी के भी 10,000 20,000 30,000 फॉलोअर हैं, पीपल टेक देयर नोटिफिकेशन वेरी सीरियसली, ओके? तो ऐसा नहीं है अगर किसी के 30,000 या 50,000 फॉलोअर है, उसके 100-150 नोटिफिकेशन ऑलरेडी आ रहा है और उसमें आपकी वजह से 10 जंक नोटिफिकेशन आ रहा है, तो ही इज गोइंग टू हेट यू। यू डोंट वांट बिग इन्फ्लुएंसर्स टू हेट यू, उस पर भी अभी आते हैं, ठीक है? तो पहला तो ये डोंट्स हो गया। दूसरा ये है कि इस धंधे में 2 ही चीज मैटर करती है बहुत ज्यादा, और वो 2 चीज है क्वांटिटी और क्वालिटी, ओके? पहला हो गया क्वांटिटी और दूसरा क्वालिटी। इसमें अपना कैसे काउंटर इंट्यूटिव लाइफ होती है, लोग उस चीज पे ज्यादा फोकस करते हैं जो अपने कंट्रोल में नहीं है, और उस चीज पे फोकस नहीं करते हैं जो अपने कंट्रोल में है। क्वांटिटी अपने कंट्रोल में है, ठीक है? आप चले जाओ किसी भी बड़े, जैसे मुथुक हैं वाईटीसी वाले, या वीकेंड इन्वेस्टिंग आलोक जैन जी के पास चले जाओ, उनकी बहुत इज्जत करता हूं, या जिनके 2 लाख 2.5 लाख फॉलोअर्स हैं, उनका आप ऐसा सोशल प्लेट खोल लो, यहां पे जाके आप ड्रॉप डाउन कर सकते हो, किसी का भी डाल सकते हो, और आप खोल लो और उनका देखो उनके डेली एवरेज ट्वीट्स कितने हैं, ठीक है? मैं आपको अपना दिखाता हूं, दूसरे की बात क्यों करें।
जैसे मैंने बोला थोड़ी देर में सेशन कट हो जाएगा, तो 5 मिनट वेट करना पड़ेगा, नया सेशन स्टार्ट करने से पहले 5 मिनट वेट करना होता है। तो आप देखो कि मेरी डेली के ट्वीट्स जो है वो 50 से ऊपर रहते हैं, राइट, 30, 35, 40, 60। तो क्वांटिटी आपके हाथ में है, क्वालिटी आपके हाथ में नहीं है। आप कैसी टट्टी लिखते हो, कितना अच्छा लिखते हो, यू कांट कंट्रोल इट इमीडिएटली ऑन डे वन, राइट। लेकिन अपन ऑब्सेस रहते हैं, मैं एक ट्वीट डालेगा दिन का और मैं नवल से अच्छा डालेगा, मैं बेस्ट डालेगा, वो नहीं होना है दोस्त। यू आर जस्ट लाइंग टू योरसेल्फ। क्वांटिटी आपके हाथ में है, लेकिन वो मेहनत का काम है, वो ज्यादातर नहीं करते। अगर आप बनना चाहते हो कि आपके 10,000 20,000 फॉलोअर हो, जाके आप सोशल मीडिया में खोलो और अपने पिछले 30 दिन के ट्वीट देखो, आपने कितने किए, हार्डली 3 या 4 किए। आपसे मेहनत नहीं हो रही है, राइट, शायद आपको पता भी नहीं होगा। रही बात क्वालिटी की, तो आप कोई भी काम, साइकिल भी आप रोज चलाओगे, गाड़ी भी रोज चलाओगे, ट्रेडिंग भी रोज करोगे, यू गेट बेटर एट इट। मेरे 6 महीने पहले के जो ट्वीट्स थे और अभी के जो ट्वीट्स हैं, मैं मुझे लगता है जो 6 महीने पहले वाला जो आनंद है, वो आज के आनंद को देखता है तो बोलता है माइंड ब्लोइंग, क्या लिख दिया बॉस, राइट। यू बिकम बेटर एट इट, क्वालिटी कम्स स्लोली। और आपको ये नहीं देखना कि ट्वीट को कितने लोग लाइक कर रहे हैं, आपको देखना कि ट्वीट की रीच कितनी है। अगर आपने ट्वीट के साथ एक पिक्चर डाली है और वो अगर कल 10 लोग खोल रहे थे उस पिक्चर को, देख रहे थे, ट्विटर में आप देख सकते हो, जैसे मैंने कोई ट्वीट डाला अगर, तो जैसे ये सिंपल सा कि 11 बजे शुरू रहेंगे, तो यहाँ पे ट्विटर में एक्टिविटी जाके आप देख सकते हो। अब ये इंप्रेशन इसके 3,000 लोगों ने इसको देखा है, और मीडिया व्यूज इसके 8 लोगों ने किया है, इंगेज इसे 100 लोगों ने किया है, भले इस पे 14 ही लाइक्स आए हो। वी आर टू ऑब्सेस्ड विद लाइक्स। आप एक्टिविटी देखो, अगर आपके ट्विटर में एक्टिविटी बढ़ रही है, ओके, तो आप लिखते जाओ, दिन के 30 ट्वीट लिखो आप, क्वांटिटी आपके हाथ में। और उसके लिए आप क्या कर सकते हो, यू कैन शेड्यूल योर ट्वीट्स ऑल्सो। आप ट्वीट लिखो, यहाँ पे शेड्यूल में जाओ, यहाँ पे तो मैं क्या करता हूँ, जिस दिन मेरे पास टाइम होता है, आप देखते हो कि आपको लगता है अरे साला ये बंदा दिन भर ट्विटर पे रहता है। आप मेरी बात कर लो या किसी भी और इन्फ्लुएंसर की जो ट्राई कर रहा है, जैसे अभी मैंने आपके 2 नाम लिए आपके पहले, जिनके 2-2 लाख से ऊपर फॉलोअर्स हैं। तो जैसे अभी जैसे अगर आप जाके मुथु जी का देखोगे तो उनके दिन के 20 से 30 ट्वीट रहते हैं। तो आप टाइम ट्वीट कर सकते हो। मैं तो अगले 1 हफ्ते का शेड्यूल कर देता हूँ, क्योंकि मैं लेट उठता हूँ, तो सुबह के जो आप मेरे ट्वीट देखते हो, अगर कोई इंस्पिरेशनल ट्वीट है या कुछ भी ऐसा ट्वीट है, तो वो 1 हफ्ते पहले डाला गया है। तो उससे क्या रहता है, अपन क्वांटिटी अपनी पूरी मेंटेन रहती है, ठीक है। तो क्वांटिटी हो गई और उसके बाद क्वालिटी अपने आप आएगी। ये तो दो चीजें हैं जिसमें आपको मतलब मेहनत वाला काम है। अभी शॉर्टकट्स की बात करते हैं, ओके। शॉर्टकट्स की अगर हम बात करें तो पहली चीज तो ये, जैसे मैंने बताया ना कि आपको अभी सोशल मीडिया इज ऑल अबाउट बीइंग सोशल, सो यू हैव टू एंगेज विद पीपल, ओके। इसमें बहुत से लोग जो गलती करते हैं, जो सबसे बड़ी गलती होती है, एंगेजमेंट का मतलब लड़ाई झगड़ा करना नहीं होता। जो भी इन्फ्लुएंसर हैं, देखो 10,000 से ऊपर किसी के फॉलोअर हैं तो फ्री में नहीं है, मतलब उसने मेहनत तो डाली है, आज डाली है या बहुत पहले डाली थी। अभी मतलब चाहे अपन नवल की बात कर ले, किसी की भी बात कर ले, अगर दिन के 30 ट्वीट लिख रहा है, मतलब उसके दिन के 2 घंटे जा रहे हैं उन ट्वीट्स को लिखने में, उसके जवाब देने में, वॉटेवर, वो 2 घंटा डाल रहा है, तो मतलब मेहनत कर रहा है ना। अगर इतने सालों से 2 घंटा, तो आप जिम चले जाओगे तो आपके 6 पैक बन जाएंगे, तो इसका मतलब वो बहुत मेहनत कर रहा है। अगर आप उसको रिडिक्यूल करोगे, उसके साथ डिसरिस्पेक्टफुल बनोगे, ये तो अगर वो ब्लॉक नहीं भी करेगा तो वो आपको म्यूट कर देगा। अब जैसे मैंने तकरीबन 200-300 लोगों को म्यूट कर रखा है। म्यूट करने से क्या होता है, फ्यूचर के सारे आपके एंगेजमेंट उस बंदे के साथ दिखेंगे ही नहीं, तो ये नहीं करना है। और मेरे साथ तो ऐसा कम है, होगा शायद, आप ही जज कर सकते हो, मैं नहीं बोल सकता, लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं जो उनका ईगो बहुत फ्रेजाइल है। अगर आप उनको काउंटर करोगे, उन्होंने बोला कि कल बैंक निफ्टी ऊपर खुलने वाला है, आपने अपना एक नीचे फैंसी सा चार्ट लगा दिया, कल कल तो देख लेना, और मतलब कुछ गाली लिख दी, और कल तो नीचे खुलेगा, तो यू हैव क्रिएटेड एन एनिमी। वो नहीं करना है। और ज्यादातर लोग वही है जिनके 1000 के आसपास फॉलोअर है, मैं देखता हूं, मेरे से भी इंगेज करते हैं, तो जो भी मैं बोलूंगा उसमें कुछ काउंटर बोलेंगे। मैं कोई अकाटे सत्य तो बोल नहीं रहा हूं, मैं तो गौतम बुद्ध हूं कि देयर इज ओनली वन ट्रूथ एंड सिंपल ट्रूथ, लाइफ इज डिफिकल्ट। नो, आई एम गिविंग माय ओपिनियन, योर ओपिनियन माइट बी कॉन्ट्ररी, पर आके उसको तुरंत काउंटर करना, तो यू आर स्पॉइल, मतलब यू आर डिरेलिंग माई एप्पल कार्ट, राइट। मेरे धंधे पे आप लात मार रहे हो, तो यू आर नॉट माई फ्रेंड, ठीक है। आपको सोशल बनना है। सोशल बनने में सबसे पहला स्टेप है कि आपको फ्रेंड्स बनाने हैं। और फ्रेंड्स कैसे बनेंगे, मैं नहीं बोल रहा हूं कि यू हैव टू सक अप टू एनीवन। आप मेरे ट्वीट में चले जाओ, पुराने जितने भी हैं, जब मेरे 1000 से भी कम फॉलोअर थे, वो भी उस पर भी आते हैं कि सक अप टू समवन, वो स्ट्रेटजी पे भी आते हैं। वो मैंने नहीं किया, मुझे नहीं लगता था मुझे सूट करती है, जो ब्रांड मैं बिल्ड कर रहा हूं उसको सूट करती है, तो मैंने वो कभी नहीं किया।
यू डोंट हैव टू सक अप। लेकिन अगर किसी का बर्थडे है, उसको विश कर दिया, इट्स नॉट सकिंग अप, राइट? यू आर मेकिंग फ्रेंड्स। आप किसी पार्टी में जाते हो तो एक तो ये है कि किसी को भी देखा, किसी ने मान लो कि साड़ी पहनी हुई, आपको नहीं अच्छी लगी, वो कैसा क्या पहन लिया तूने यार, एकदम तू तो नचनिया लग रही है। किसी ने वो पगड़ी पहनी हुई है, तेरी पगड़ी क्या है, तू क्या सरदार है क्या, ऐसी पगड़ी। अगर आप ऐसे 10 लोगों से बोलोगे पार्टी में, 10 मिनट के बाद आप अकेले खड़े हो गए। और अगर आप 100 लोगों की पार्टी में जाते हो और किसी ने अच्छी ड्रेस पहनी हुई, आप बोले क्या माइंड ब्लोइंग, यू आर लुकिंग सो नाइस, यू हैव मेड अ फ्रेंड इमीडिएटली। मैं नहीं बोल रहा हूं कि 100 के 100 लोगों को जाके आपको ये बोलना है, दैट्स प्रीटी डम एक्चुअली। लेकिन 100 में 10 लोग तो होंगे विच आर कॉम्प्लीमेंट वर्दी, राइट? तो आपको अगर किसी का बर्थडे है, किसी ने कोई माइलस्टोन लिया है, मान लो 15,000 उसके हो गए फॉलोअर्स, उसको विश कर दिया या कुछ, तो यू हैव टू कीप मेकिंग फ्रेंड्स। ये ह्यूमन टेंडेंसी होती है। सी एवरीबडी इज अलोन इन लाइफ। अभी मैं आपके साथ 12 बजे रात को क्यों बात कर रहा हूं? बिकॉज अभी मेरे से क्या है, मेरी फैमिली डजंट वांट मी ऑन सोशल मीडिया, माय पेरेंट्स, माय सिस्टर्स, आई मीन नोबडी लाइक्स इट कि यार क्या कर रहे हो, तुम्हारे पास इतना पैसा है, तुम्हारे पास ऑलरेडी सब कुछ है, राइट? क्यों 2 घंटा 3 घंटा जलाना यहाँ पे 5,000 6,000 इनकम की? नोबडी सीज द बिगर पिक्चर इन योर लाइफ। सो इन अ वे आई एम इंटरेक्टिंग विथ यू, टेलिंग यू, आई एम फीलिंग गुड कि मैं किसी को सुना रहा हूं। सो पीपल वांट टू शेयर देयर स्टोरी, पीपल वांट टू बी सोशल। तो व्हेन यू, जब आप 10 लोगों से हाथ बढ़ाओगे कि यार मेरे दोस्त बनो, 8 लोग उसमें से हाथ बढ़ाएंगे कि हाँ चल दोस्त बनते हैं। देन दोस्ती डिपेंड करती है आप कितना वैल्यू प्रोवाइड करते हो। अगर आप उसके ट्वीट्स को बराबर लाइक कर रहे हो, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ब्लाइंड फॉलोअर बन जाओ, वो तो बंदे को भी इरिटेट हो जाता है कि साला मैंने ट्वीट किया, इसका लाइक हमेशा पहले आ जाता है। मुझे नहीं इरिटेट करता, आप करोगे बहुत अच्छा लगेगा, बट बहुत लोगों को इरिटेटिंग लगता है। लेकिन आप कोई अच्छा रिप्लाई दे दो, कुछ सपोर्ट कर दो, कुछ कर दो, मतलब या सर आवाज आ रही है? हाँ मैं अभी कैश में मोस्टली ट्रेड करता हूँ, लेकिन मैं आपके लेवल्स वगैरह डेफिनेटली देखता हूँ। नहीं नहीं, आज जो मैं अभी अभी और जो मैंने सब 1 घंटा बोला है, शुड आई गो एट द सेम पेस या पॉइंट वाइज आपको बताऊं, वो ज्यादा अच्छा रहेगा? सर, मैं आप मानोगे नहीं, मैं डायरी लेके बैठा हूँ। मैंने 4-5 पॉइंट नोट भी किए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट। अच्छा बहुत सही आप जा रहे हैं। और ठीक मैं है। सर इतने टाइम से सोच रहा था कि मैं अपना ट्विटर पे मतलब थोड़ा ज्यादा करूं। हाँ आज जो मेरी आंखें आपने खोली है ना सर, लिटरली मुझे ये सब पता नहीं था। मैं यही बहुत चाहता हूँ, सारी देखो चीजें मुझे आज मैं पता अच्छा मैं चली इस है। पे भी आता हूँ। दीपक, बहुत अच्छी बात आपने बोली कि कोई लोगों को ये नहीं समझ में आता है। मतलब मैं तो बता रहा हूँ ना, एसईओ पे मैंने पीएचडी कर ली। रोज 2 घंटा कम से कम मैं कुछ देखता हूँ या पढ़ता हूँ कि एसईओ का गेम क्रैक कैसे करना है। मतलब जैसे अगर मैं स्टैडल पे वीडियो बना रहा हूं, तो मेरा कॉम्पिटिटर जो है वो मानिक नहीं है, जो वो भी स्टैडल पे वीडियो बना रहा है, राइट? मानिक अगीजा, बहुत अच्छे वीडियोस हैं, अगर आपने नहीं देखे तो जाके देखिए। यस या सर। मेरा कॉम्पिटिटर जगन नहीं है, क्योंकि जो स्टैडल में इंटरेस्टेड है, वो उसमें से 10 में से 9 लोग मेरा भी देखेंगे, मानिक का भी देखेंगे, जगन का भी देखेंगे। वी आर इन द सेम टीम। ये बहुत लोग कंटेंट क्रिएटर्स नहीं समझते हैं, तो इसलिए वो ये सीक्रेट्स रिवील नहीं करना चाहते। दे थिंक यार अगर ये पता लग जाएगा इतनी इनकम है यूट्यूब में, तो सब बनाने लगेंगे, राइट? मेरा कॉम्पिटिटर क्या है? इंस्टाग्राम है। अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो और 5 मिनट के बाद आपने ऐप बंद कर दिया और इंस्टाग्राम पे किसी लड़की को देखने लगे, दैट इज द कॉम्पिटिशन। सो देयर आई हैव टू मेक वीडियो इंगेजिंग इनफ। इट इज नॉट कम्पीटिंग विद एनीबडी एल्स, राइट? बिकॉज अगर एक टॉपिक में, जैसे मैं अगर एसईओ में इंटरेस्टेड हूं, तो मैंने एसईओ में जितने भी टॉप 10 के बंदे हैं, मैंने सबके वीडियोस देखे हैं। सो आई एम अ कस्टमर फॉर एवरीवन इन एसईओ, कि हाउ टू ग्रो योर डिजिटल मार्केटिंग स्कोप। तो सिमिलरली अगर आप कुकिंग कर रहे हो, आपको शाही पनीर बनानी है, तो आप 5 वीडियो देखोगे। बहुत ही कम लोग होते हैं कि एक पहला वीडियो देखा, शाही पनीर बनाई, खाया और सो गए, राइट? तो ये बहुत सर लोग मैं नहीं एक बात समझते और कंटेंट क्रिएटर्स। तो मेरा ये मानना है कि द मोर आई शेयर, ओके, इट विल बेनिफिट यू एंड इट विल बेनिफिट मी ऑल्सो, बिकॉज वी आर इन द सेम टीम, राइट? अच्छा, मुझे एक जना को याद दिला दो कि मैं लास्ट में कहां बोल रहा था, जो अभी कट हो गया था। दीपक आप चलेगा लग रहा। अच्छा, अमृत, अमृत, आप बहुत दिन से, याद है आपने 6 महीने पहले मुझसे बोला था कि अपन फोन पे बात करेंगे, मैंने आपको नंबर भी दिया था। अनम्यूट करिए, अमृत रिजवानी। हाँ। हाय हाय आनंद भाई, कैसे मैं हो आप? वेट मैं कर तो रहा हूँ आपके आपके फोन का तब से। आप विश्वास नहीं करोगे, मैंने बाद में फोन नंबर देना बंद कर दिया, बिकॉज आई हैड रियली बैड एक्सपीरियंस। लोगों ने फोन नंबर लेके गाली वाली हाँ। दी मुझे, तो अब मैं किसी को नहीं देता अरे हूँ, बट आपके कॉल का वेट अरे करता हूँ। बोलिए। आप तो मेरे जो है सीनियर हैं कॉलेज के, एंड हाँ मैं काफी टाइम से आपसे इंटरेक्ट कर रहा हूँ, बट मेरे को लगता है कि भाई आप जितने ज्यादा फेमस होते जा रहे हो, मुझे लगता है उतने ज्यादा बिजी होते जाते हैं। तो आप मेरी कॉल नहीं एक्सेप्ट नहीं नहीं करेंगे नहीं, या नहीं ऐसा कुछ भी करेंगे? नहीं है। सी, अब मैं आई कम टू दैट आल्सो, कि जो जो फॉलोअर्स हैं, जो फ्रेंड्स हैं, उस पे भी मैं आता हूँ। राइट तो राइट। अभी आज का सेशन में कोई फीडबैक है? शुड आई गो स्लो और फास्ट और इसमें इसमें आनंद जी बस एक फीडबैक है आपके लिए कि
अगर आप थोड़ा और स्ट्रक्चर कर सकें इस कॉन्वर्जेशन को पॉइंट बाय पॉइंट, जैसे आपने कोई ये कॉन्वर्जेशन चालू करने से पहले आपने 5 या 6 मेजर पॉइंट्स बना लिए जो आपको ले आउट करने हैं, अगर आप पॉइंट बाय पॉइंट उसमें चले तो थोड़ा सा बेटर रहेगा। अदरवाइज मतलब जो अभी आपकी स्टोरी टेलिंग स्किल्स है दैट आर आल्सो वेरी गुड, तो उससे भी मतलब बिल्कुल सब डिटेल में तो समझ में आ ही रहा है, बट एक स्ट्रक्चर जो अगर कर दें तो थोड़ा और बेटर ठीक है, रहेगा। विल डू दैट, ठीक है। तो अभी सब लोग अनम्यूट कर लीजिए, सॉरी म्यूट कर लीजिए, सॉरी। हाँ ओके। तो ट्विटर का जैसे बताया कि सबसे पहला ये है कि यू डोंट हैव टू इन अ वेरी ऑब्वियस वे, यू डोंट हैव टू टैग पीपल, दैट्स अ लूजर्स गेम। आपको हो सकता है कि 500 से 700 पे पहुंच जाओ, 800 पे पहुंच जाओ, बट पीपल वांट टू फॉलो लीडर्स, यू विल नॉट कम अक्रॉस एज अ लीडर। और सोशल मीडिया लगता बहुत बड़ा है लेकिन इट्स अ वेरी स्मॉल प्लेस। आप जैसी इमेज बिल्ड करते हो इट कैरीज यू फॉरवर्ड, ठीक है। दूसरा ये कि क्वांटिटी एंड क्वालिटी, क्वालिटी अपने हाथ में नहीं है, धीरे धीरे लेकिन डेफिनेटली इंप्रूव होगी। ओके और मैंने बताया ना, ये इसमें तो शर्माना है नहीं, आप जो भी लिख पाते हो, आप जिस उस पर भी आएंगे। तो क्वांटिटी 10 तो मिनिमम है, 30-40 तक आप जा सकते हो। आपको लगता हो 40 ट्वीट डालूंगा तो इट विल फ्लड मेल बॉक्स, मतलब मैं जैसे 30 डालता हूं तो मुझे भी लगता है कि सब लोग मेरा ट्वीट देख के पागल ही हो जाते होंगे। जिनको पसंद नहीं है उन्होंने अनफॉलो कर दिया या म्यूट कर दिया मुझे, और जिनको पसंद है उनका तो मुझे ऐसे ऐसे मैसेजेस आते हैं कि मुझे रात में नींद नहीं आती कि सर आपने क्या लिख दिया, मतलब ये तो क्या अमिताभ बच्चन का डायलॉग लिख दिया है, ऐसे भी मुझे मतलब। तो जिसको पसंद है, इट्स ऑलवेज ऑन अ स्पेक्ट्रम, जिसको पसंद है ही इज क्रेजी अबाउट इट, जिसको नहीं पसंद है वो सीधा फोन करके गाली देता है। लिटरली गाली दी लोगों ने माँ बहन की, सर फोन नंबर दे दीजिए, कुछ डिस्कस करना चाहता हूँ ये वो। मैंने शुरू में दे दिया जब मेरे 2-3 हजार फॉलोअर्स थे, और फोन करके चालू कर दिया कि तू क्या लिखता है, ये है वो है, मतलब फिर पूरा। तो आप ये मत सोचो, आपको उन लोगों को कैटर करना है जो आपकी कदर करते हैं, और जो कदर करते थे क्रेजी अबाउट इट। तो 10 मिनिमम है, 30 मैक्सिमम है, या 40 भी जा सकते हो, 50 भी जा सकते हो। ये मैं सिर्फ ट्वीट्स की बात कर रहा हूँ, रिप्लाईज की बात नहीं कर रहा हूँ। अभी आते हैं रिप्लाई पे। मुझे किसी बहुत बड़े कंटेंट क्रिएटर ने बताया है, यूट्यूब पे ऑब्वियसली, नॉट पर्सनली नहीं बताया, कि जो आपके एग्जिस्टिंग फॉलोअर्स हैं, अगर आप उनकी इज्जत नहीं करोगे तो आपके नए फॉलोअर्स नहीं आएंगे। सी, अगर आप दूसरे हैक यूज कर रहे हो, अगर आप स्क्रीनशॉट यूज कर रहे हो, अगर आप लड़की हो और अच्छी फोटो बार बार डीपी चेंज कर रहे हो, वो सब कर रहे हो, तो आपके इमीडिएटली फॉलोअर्स आ जाएंगे। मैं उसकी बात, शॉर्टकट्स की बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म गेम में हो, जैसे मैं स्लो एंड स्टेडी गेम में जा रहा हूं, अगर आप अपने एग्जिस्टिंग फॉलोअर्स की इज्जत नहीं करोगे, इज्जत मतलब दिल से इज्जत करनी है, अगर वो आप नहीं करोगे तो नए फॉलोअर्स नहीं आएंगे। जैसे अगर आपकी मिठाई की दुकान है, अगर आप अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को ठीक से नहीं ट्रीट करोगे तो आपके नंबर 1 सेलर बनोगे क्या वहां पे? आप गए और कोई बंदा आपको अटेंड ही नहीं कर रहा है, आपको मोतीचूर चाहिए, भीड़ भी नहीं है लेकिन हलवाई दे ही नहीं रहा है, अच्छी है मिठाई उसकी लेकिन रूड है, कम तोल रहा है, आप नहीं जाओगे ना, बिकॉज सिमिलर कंटेंट तो मिलता है ना दूसरी जगह भी। तो आपको अपने एग्जिस्टिंग फॉलोअर्स की इज्जत करनी है दिल से, और वो इज्जत में अगर उनका कोई पेन पॉइंट है उसको सॉल्व करो, उनको रिप्लाई करो। मैं तो कोई भी मुझे रिप्लाई करता है, अनलेस इट्स अ हेवी हेवी ट्रोल, मैं उसके रिप्लाई को लाइक करता हूं। लाइक मींस इनकरेजिंग कि भैया और रिप्लाई करो, आई एंगेज विथ यू, राइट। अगर सोशल मीडिया पे आए हैं और वो फोकस है तो आपको एंगेज करना है। तो आप पे, अगर मैंने देखा कि जिन लोगों के 1000 फॉलोअर है, 500 फॉलोअर भी है, इंगेज नहीं करते हैं। किसी ने रिप्लाई दिया तो भैया आपके ऊपर एहसान, मतलब आप उसके ऊपर एहसान नहीं कर रहे हो, उसने आपके ऊपर एहसान किया है आपको रिप्लाई देके, राइट। कुछ भी अगर अनलेस इट इज प्रीटी अब्यूजिव और ट्रोल, ट्रोल है तो मैं एकदम उस पर भी आते हैं वो एकदम ब्लॉक कर देता हूँ। तो अपने फॉलोअर्स की इज्जत करनी है। जैसे मैंने बताया ना कि अपना रिजवानी जी इतने मतलब 1000 या 1500 फॉलोअर रहे होंगे तब उन्होंने मेरा नंबर लिया था, मेरे ही कॉलेज के हैं, तो मैं वेट कर रहा हूँ अभी तक फोन का। तो फॉलोअर्स की इज्जत करनी है, और उसी इज्जत का पार्ट है जो आज का सेशन है, राइट। कि मैं 12 बज गया, मैं सो नहीं रहा हूँ, आप भी जगे हो, शायद आपको भी मजा आ रहा होगा। तो दिल से इज्जत करनी है, कुछ पेन पॉइंट है तो उनको उसको रिमूव करना है। वहां भी थोड़ा सा जजमेंट यूज करना होता है। मतलब मुझे तो लोगों ने ब्लेटेंटली डीएम में मैसेज करके पैसे भी मांगे हैं कि सर आप इतना कमा रहे हो, थोड़ा दे दो मुझे, मैं करूंगा, मुझे लॉस हो गया वो। तो वहां पे आपको एक लक्ष्मण रेखा खींचनी है, लेकिन स्टार्ट तो ऐसे करना है कि वो आपके इक्वल है, आपको उसकी इज्जत करनी है। जस्ट बिकॉज उसके 50 फॉलोअर हैं डजंट मीन कि वो इंफीरियर है, वो सोसाइटी में लोअर हायरार्की में है। ये एज ए इन्फ्लुएंसर आप अगर सोच के चलोगे तो आप बहुत आगे नहीं बढ़ोगे। और मैं एज ए कोई गुडविल नहीं बोल रहा हूँ, मैं मदर टेरेसा स्टेटमेंट नहीं दे रहा हूँ, मैं एज ए बिजनेस स्ट्रेटजी आपको बता रहा हूँ। तो जो एग्जिस्टिंग फॉलोअर्स हैं उनकी आप दिल से इज्जत करो, उनको केटर करो, उनको एंगेज करो, उनके साथ ऐसे सेशंस रखो, जितनी आपकी बैंडविड्थ है उतना करो। ये हो गया। अब एक ट्रिक पे आते हैं, वो बहुत ऐसी बहुत कंट्रोवर्शियल ट्रिक है, और मैं आपके साथ जैसे बोला ना कि मेरे पर्सोना जो डेवलप कर रहा हूं, ऑनेस्टी का पर्सोना, तो मैंने यूज भी किया हुआ है। अब नहीं यूज करता हूं लेकिन पहले काफी यूज किया हुआ है। उसमें क्या करना है आपको कि जैसे कि कोई भी, जैसे मेरी प्रोफाइल है, ठीक है, अभी तो मेरी प्रोफाइल पे दिखेगा नहीं, किसी की भी आप प्रोफाइल पे जाओगे तो
जैसे कि मान लीजिए बसंत महेश्वरी जी को मैं फॉलो करता हूं, ठीक है। अब इनकी प्रोफाइल पे अगर आपने ये बेल आइकन दबा दिया, ठीक है, और अगर आप नए नए हो, मतलब आपके हजार से कम है या 2000-3000 से कम फॉलोअर्स है, वहां पे अब आप मोबाइल में ट्विटर के नोटिफिकेशन भी ऑन कर दो, ओके। तो जब भी ये कोई नया ट्वीट करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा कि बसंत महेश्वरी ने ट्वीट किया। अभी इनके ट्वीट पे 1000 लाइक आते हैं, 100 रिट्वीट होते हैं, और कम से कम 30,000 40,000 इंगेजमेंट्स होती होगी। इफ यू आर द फर्स्ट वन टू रिप्लाई, जैसे अनूप शर्मा जी ने रिप्लाई किया है, इफ यू आर द फर्स्ट वन टू रिप्लाई, तो जो अगले 50,000 लोग जो इस ट्वीट को देखेंगे वो आपका रिप्लाई भी देखेंगे, ओके। ये बहुत बड़ा हैक है, ये मैंने किया हुआ है। तो मैंने जैसे 10 लोगों को आइडेंटिफाई कर लिया जो जिनको मैं एडमायर करता हूं, जिनके फॉलोअर्स जो हैं एग्जिस्टिंग फॉलोअर्स, उन तक मैं पहुंचना चाहता हूं। इट्स इंग्लिश में बोलते हैं टैपिंग इनटू देयर फॉलोअर्स। तो जैसे ही उनका ट्वीट आया, मैंने अलार्म लगा रखा हुआ है और उस अलार्म से मुझे मोबाइल में नोटिफिकेशन आ गया, इमीडिएटली एक रिप्लाई करना है। रिप्लाई में कुछ नास्टी नहीं करना है, उनके पॉइंट को सपोर्ट करना है। अब आप इसको सकिंग आप बोल सकते हो, लेकिन मैं हर एक रिप्लाई नहीं करता हूं, उसी में करता हूं जहां पे मैं अग्री कर रहा हूं। सो अपनी फिलोसफी को भी अलाइन किया हुआ है। जैसे 10 लोगों को अगर आइडेंटिफाई किया हो, तो उस 10 के हर 10 ट्वीट को मैं 100 रिप्लाई नहीं करता हूं। आई विल डू ओनली 10 रिप्लाईज, प्रॉब्ली 1 ट्वीट ईच फॉर एवरी पर्सन, सो दैट इट डजंट लुक लाइक कि मैं उनको स्टॉक कर रहा हूं। और रिप्लाई में उनके पॉइंट को सपोर्ट करना है। जैसे इन्होंने बोला हुआ है कि 1960 पाकिस्तान जीडीपी इतना, स्पोकन एज जीडीपी केस कोरिया वांटेड टू बी लाइक विद फंडामेंटली इज अ बिगेस्ट इंपेडिमेंट टू इकोनॉमिक ग्रोथ, ऐसा उन्होंने बोला। अब इनका पॉइंट सपोर्ट करने का मेरा सबसे अच्छा तरीका यह है कि हाँ, मैं बोल सकता हूं कि सीरिया वाज ग्रोइंग एट अ फास्टर रेट देन इंडिया इन 2011-12 एंड देन लुक एट व्हाट फंडामेंटलिज्म हैज डन टू सीरिया। तो अभी मैं उनका पॉइंट भी सपोर्ट कर रहा हूं, और अगर मेरा रिप्लाई जो अगले 50,000 लोग पढ़ेंगे, उनको यह भी लगेगा कि बंदे को केवल पाकिस्तान और कोरिया भी नहीं पता है, इसको सीरिया भी पता है। सो देयर इज अ हाई चांस ही विल लुक एट माय प्रोफाइल, ओके। ये हो गया। और अगर खुदा को भी खुशामद पसंद होती है, ठीक है, ये है ना कि भगवान के पास भी आप जाते हो ना, भगवान मेरे को गाड़ी दे दो, मेरे को गर्लफ्रेंड दे दो, मेरे को घर दे दो। भगवान को तो सब पता है, आप इधर भी बैठ रह सकते हो, लेकिन आप जाते हो मंदिर में, राइट, बोलना पड़ता है। तो जब आप बड़े लोगों को रिप्लाई कर रहे हो, अफर्मेटिव रिप्लाई कर रहे हो, याद रहे उनका ईगो बहुत फ्रेजाइल होता है। अगर आप काउंटर करोगे, दे माइट ब्लॉक यू और दे माइट म्यूट यू, तो दोबारा कभी लाइफ में एंगेजमेंट नहीं मिलेगा। तो वहां पे कभी नहीं करना है कि अपनी स्मार्टनेस नहीं दिखानी है। स्मार्टनेस दिखाओ ना, जब बैंक में चेक आएगा, जब आपके पैसा आएगा, वो स्मार्ट हुआ ना। हु इज स्मार्ट इन सोसाइटी? जो कम एफर्ट करके ज्यादा पैसे कमाता है, वो स्मार्ट है। ये ट्विटर स्मार्टनेस से बाहर निकल जाओ दोस्त, ये ट्रॉल बनना बंद कर दो। तो आपने ये दिखाया, उनको लिखा, तो देयर इज अ हाई चांस ही माइट रीट्वीट और ही माइट लाइक इट। और अगर ये कर दिया, मान लो आपने 10 ऐसे रिप्लाईज किए और उसमें से एक भी इन्फ्लुएंसर ने आपका रीट्वीट कर दिया या आपको उसमें एंगेजमेंट कर दिया, रिप्लाई कर दिया, हाँ हाँ, आई विजिटेड सीरिया इन 2009-10 एंड इट वाज अ पैराडाइज, लुक एट इट व्हाट इट हैज बिकम। सो ही इज आल्सो टेलिंग कि मुझे भी सीरिया पता है, एंड इन द प्रोसेस ही इज हाईलाइटिंग। अभी आपके ट्वीट को लाख एंगेजमेंट मिल गए, पहले 50,000 मिलने वाले थे, अभी लाख मिल गए अगर उसने रिप्लाई कर दिया या कोट ट्वीट कर दिया। और ये बहुत फ्रीक्वेंटली होता है। मैंने बताया ना, हर इंसान चाहता है दोस्त बनाना। तो आप अच्छी बात कर रहे हो, उनके मन की बात कर रहे हो, और तो प्रॉब्ली यूर फ्रेंड। नॉट विद एवरीवन, 10 के 10 नहीं बनाएंगे, बहुत लोग इसमें एरोगेंट भी होते हैं, और बहुत लोगों के बैड एक्सपीरियंस भी हैं। जैसे अगर आप यही काम पीआर सुंदर जी के साथ करोगे तो वो शायद नहीं करेंगे, क्योंकि उनको बहुत लोगों ने ऐसे करके ट्रोल करके बहुत परेशान किया हुआ है। तो और वो परेशान होते नहीं है, मैं बोल रहा हूं, लेकिन 10 में से 8 लोग 7 लोग आपके साथ इंगेज करेंगे। एंड इफ यू आर द टॉप टॉप रिप्लाई, तो आपके साथ जरूर करेंगे, क्योंकि उन्होंने जैसे ही ट्वीट किया वो अपना पहले 4-5 का रिप्लाई तो देखेंगे। ये मैंने किया और इससे मुझे बहुत फायदा मिला। अब मैंने करना बंद कर दिया है, क्योंकि इसके अपने दूसरे प्रॉब्लम्स होती हैं। मैंने इनफैक्ट वो भी किया था जो जैसे कि जो बाकी के लोग हैं उसी एरिया में जो इन्फ्लुएंसर हैं, जैसे मैं अगर स्टैडल है, मैं वॉल्स की बात करता हूं, तो जो वॉल्स में का जो एक फिन ट्वीट कहते हैं ना जिसको, उसके साथ भी इंगेज किया। फिर उसमें क्या है कि वो लोग आपस में इतना एक दूसरे की रोस्टिंग करना, अपने एक दूसरे को ट्रोल करना, इतना टाइम बर्बाद इतना ज्यादा करते थे वो लोग, और मैं बहुत डिस्टर्ब हो जाता था। तो मैंने वो सब लोगों को ब्लॉक कर दिया और मैंने ये काम पूरा बंद कर दिया जब मेरे 4,000-5,000 ट्वीट वो थे। तो मुझे लगा कि अब मुझे वो स्नोबॉल इफेक्ट आ गया है और मैं ट्रोलिंग जरा भी बर्दाश्त नहीं कर पाता हूँ। एक बंदे ने कुछ मुझे पर्सनल कमेंट मार दिया था, और वो बंदा ऐसा था, उसको मैंने अपना फोन नंबर दिया हुआ था, उससे घंटे घंटे भर बात होती थी कई बार, और उसने पर्सनल कमेंट मारा। तो मैं एक शादी में गया हुआ था, मैं पूरा शादी एंजॉय नहीं कर पाया, मतलब वहां पे आई वाज टोटली डिस्टर्ब्ड। तो मैंने डिसाइड किया कि हर एक आदमी की वीकनेस होती है, आई गेट ट्रिगर्ड वेरी इजीली बाय ट्रोलिंग।
तो मैं तो अगर कोई जरा सा भी, मैं देखता हूँ कोई तीसरे को भी ट्रोल कर रहा है ना, अगर आप दिखेगा कि आपके प्रोफाइल में आपने किसी तीसरे को ट्रोल किया है, हाँ हाँ, एक बंदे ने जैसे कमेंट मारा था किसी के ऊपर, हाँ हाँ आ गए वेबिनार जीवी, वेबिनार जीवी, तो वेबिनार कोई गलत बात नहीं है, वो अपनी फैमिली के लिए फूड अरेंज कर रहा है, राइट? आपको नहीं अटेंड करना, आप मत अटेंड करो, आपको फोर्स तो नहीं कर रहा है, आप उसको ट्रोल कर रहे हो तो मैंने उसको भी ब्लॉक कर दिया, राइट? क्योंकि मैं कल आज आप किसी और को ट्रोल कर रहे हो तो कल मुझे भी ट्रोल करोगे, राइट? तो ये हो गया, ये हैक बहुत काम करता है कि अगर आपने किसी इन्फ्लुएंसर के ऊपर बेल आइकन लगाया हुआ है, उसके ट्वीट पे आपका पहला या दूसरा रिप्लाई है, अफर्मेटिव रिप्लाई है, उसको सपोर्टिंग रिप्लाई है, प्लस कुछ वैल्यू ऐड कर रहे हो, तो बहुत ट्रैक्शन मिलता है आपके। ये वन ऑफ द फास्टेस्ट तरीका है। ओके, अब आप बात करते हैं कि इट इज लाइक अ पब्लिशिंग दिस थिंग। अगर आप 10 से 30 ट्वीट कर रहे हो तो आप अपना कोर ऑडियंस सेलेक्ट कर लो। आप बहुत वाइड नहीं ट्वीट, एक ट्वीट आपने क्रिकेट के बारे में किया, एक आपने बीजेपी के बारे में किया, एक आपने राहुल गांधी को गाली दे दी, हाँ उस पर भी पहले आ जाते हैं कि सबसे पहले तो आपको किसी कंट्रोवर्शियल टॉपिक पर ट्वीट नहीं करना है। होता क्या है कि अगर आप प्रो मोदी बन जाते हो या एंटी मोदी बन जाते हो तो आपने अपने ट्विटर यूनिवर्स में आधे लोगों को तो वैसे एलिमिनेट कर दिया। अगर मैं एक मिठाई की दुकान खोलूं और मैं बोलूं कि मैं सिर्फ 5 फीट से ऊपर वाले लोगों को ही मिठाई बेचूंगा जिनकी हाइट 5 फीट से ऊपर होगी, तो आपने बहुत से कस्टमर्स को मना कर दिया ना। और आप नए मिठाई वाले हो, कैन यू अफोर्ड दैट? तो आपको बनना तो है फिनट्वीट, आपको बनना है ट्विटर का इन्फ्लुएंसर फिनांस में, और आप एंटी मोदी बातें कर रहे हो, आप एंटी राहुल गांधी बातें कर रहे हो या एंटी केजरीवाल बातें कर रहे हो, तो आप अपने आधे लोग आपको नहीं फॉलो करेंगे, उनको आपके ट्वीट अच्छे भी लगते होंगे तो भी नहीं फॉलो करेंगे, म्यूट कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे। तो आपको कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना है, चाहे वो किसी भी तरीके की कंट्रोवर्सी हो। वो मैं तो खैर मेरा नेचर ही नहीं है, मैं तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ता हूं, क्योंकि समझाई नहीं जा सकती ये मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं या बुरा काम कर रहे हैं, ये समझाई नहीं जा सकती है। कई महीने लग जाएंगे डिस्कशन में, इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। तो अगर आप फोकस हो अपनी लाइफ के बारे में, अपने बच्चों को अच्छा जीवन देना चाहते हो, आप बड़ी गाड़ी में घूमना चाहते हो, तो आपको कंट्रोवर्सीज अवॉइड करनी है। कौन एनोटेट करना चालू कर दिया अब तो? ओके, तो ये हो गया कि आपको कंट्रोवर्सी नहीं पड़नी। अभी है कि आपको अपना एक ऑडियंस सेलेक्ट करना है, एक बहुत ही नैरो ऑडियंस से शुरू करना है। जैसे से आप ग्रो करोगे आप वाइडर कर सकते हो, लेकिन अगर आपका एक ट्वीट क्रिकेट के बारे में, अगला ट्वीट आपका जो है फुटबॉल के बारे में, थर्ड ट्वीट आपका ट्रेडिंग के बारे में है, फोर्थ ट्वीट आपका किसी और टॉपिक के बारे में, तो यू विल नॉट गेट फॉलोअर्स। आप ट्रेडिंग पे फोकस कर रहे हो तो ट्रेडिंग पे करो, पर्सनल फाइनेंस पे करो तो पर्सनल फाइनेंस पे करो, आप अगर ये इन्वेस्टिंग पे करो तो इन्वेस्टिंग पे करो। एकदम नैरो फोकस रखो स्टार्टिंग में, और फिर धीरे 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 उस फोकस को आप बढ़ाइए। ये हो गया आपका। तो जैसे 1000 फॉलोअर हुए तो थोड़ा बढ़ा दिया, 2000 फॉलोअर्स हो गए तो थोड़ा बढ़ा दिया, एंड सो ऑन। और तो उसको एक टॉपिक जिसपे आपका एक्सपर्टीज है वो शुरू कर लो। एक्सपर्टीज के लिए भी जरूरी नहीं कि आप पीएचडी हो। इस लैडर में किसी को भी सारा कुछ नहीं आता है। मेरे से भी बहुत बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं जिनको मेरे से शायद 1000 गुना, 10,000 गुना, लाख गुना आता है। और ऐसे भी लोग बैठे हुए हैं जिनको अभी ये भी नहीं पता है कि अगर आप ऑप्शंस में स्टॉप लॉस कहां लगाना है। अगर बाई ऑप्शन किया है तो उसको 0 तक वेट नहीं करना है, उनको लगता है 0 तक ही वेट करना पड़ेगा। ऐसे भी लोग हैं। तो बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है, आपको एक्सपर्ट बनने की जरूरत नहीं। आप जब लिखना चालू करोगे तो जो आपसे कम जानते हैं वो आपको फॉलो करना चालू कर देंगे। वो ट्विटर का एल्गो लॉजिक होता है, जैसे से एंगेजमेंट आएगा वो ऐसे लोगों को दिखाएगा एंड सो ऑन, तो वो फॉलो करना। तो ये ट्विटर के ग्रोथ की बात होगी। मैंने यूज किया और मैंने बहुत क्लोजली, जैसे बताया आपको, कि ट्रैक भी किया है। तो क्वांटिटी का तो इमीडिएटली रिजल्ट अगले तीसरे दिन दिखना चालू हो जाता है कि 30 ट्वीट डालोगे तो अगले दिन एंगेजमेंट मिलेगा। ओके, दोस्त बनाओगे तो उसका भी तुरंत मिल जाता है बेनिफिट, कि बहुत से लोग, इनफैक्ट अगर आप मेरे ऐसे आदमी को दोस्त बनाओगे तो आई माइट फॉलो यू ऑल्सो। मैं ऐसे लोगों को फॉलो करता हूं जिनके 10 फॉलोअर्स हैं। अभी किसको फॉलो किया उसने मुझे पर्सनल ट्वीट में बोला भी था, थैंक यू सर, एंड उसके 5 या 10 फॉलोअर्स हैं। यार मैं कंटेंट देखता हूँ, मैं ये भी देखता हूँ, बहुत चीजें देखता हूँ। मैं ये भी देखता हूँ कि आप ट्विटर पे कितना फ्रीक्वेंटली आते हो, आप कितना फ्रीक्वेंटली ट्वीट करते हो, मतलब मेरा फॉलोअर कितना फ्रीक्वेंटली आ रहा है। तो मैं बहुत चीजें देखता हूँ। तो कौन कब फॉलो करेगा यू डोंट नो, बस लिखते जाओ, ठीक है? तो सक्सेस मिलती जाएगी आपको। और अगर आपको स्क्रीनशॉट यूज करना है यूज करो, अगर आपको कोई बुराई नहीं है, मैं बुरा नहीं बोल रहा हूँ, मैंने नहीं यूज किया। आपको अगर, हाँ, डीपी पे आते हैं। डीपी एक ऐसी चीज है, इट इज योर, इट्स लाइक योर सिंबल। जैसे हेड एंड शोल्डर का एक बॉटल होता है, 15 साल से वही साइज है बॉटल का। ओके, जैसे कि फेयर एंड लवली का जो ट्यूब का जो कलर है और वो है वो सेम है। सिमिलरली मैंने जैसे आपको बोला कि पहली बार में सब लोग आपको फॉलो नहीं करेंगे। ओके, लोग 7वीं और या 8वीं बार जब आपका इंप्रेसिव ट्वीट देखेंगे तब आपको फॉलो करते हैं। तो लोग आपका नाम नहीं, अभी कंजर्वेटिव ट्विटर तो थोड़ा सा वैसा अजीब सा नाम है, लेकिन अगर आपका नाम मान लीजिए कि अनूप शर्मा है, तो अनूप शर्मा नाम के कई लोग हैं। और अगर आपने ऐसी पिक्चर लगाई हुई है जिसमें कुछ दिख नहीं रहा है दूर से, जो इंटरेस्टिंग नहीं, जो इंट्रीगिंग नहीं है, जो सस्पेंस नहीं क्रिएट करती, जो क्यूरियस नहीं बनाती है, तो ऐसी पिक्चर लगाई है तो लोग आपकी प्रोफाइल पे क्लिक नहीं करेंगे।
आपको प्रोफाइल पिक्चर जो लगानी है, जैसे कि आपको ऐसी प्रोफाइल पिक्चर लगानी है, और वो प्रोफाइल पिक्चर जब तक 10,000 फॉलोअर्स ना हो जाए चेंज मत करना, प्रेफरेबली लाइफ टाइम में मत चेंज करना, बिकॉज ये दिस इज योर ब्रांड पिक्चर। ओके, और ये एक ऐसा नहीं है, जाके देख लेना, जैसे कि आपको ये सर की आप फोटो देखो, ये फोटो मेरे ख्याल से 5 साल से इन्होंने चेंज नहीं करी है, एंड आई एम श्योर इनके पास इससे अच्छी फोटोग्राफ्स होंगी, लेकिन इनको ये पता है, इनके 3 लाख फॉलोअर्स होने वाले हैं, इनको ये पता है कि ये इंस्टाग्राम नहीं है, ये ट्विटर है, ये ब्रेड एंड बटर है, ये ब्रांड बिल्डिंग है, तो इन्होंने नहीं चेंज किया। ठीक है, तो आप जो भी बनाओगे, अपना जो भी पिक्चर एक लेनी है, वो पिक्चर क्लोजअप होनी चाहिए, छोटे फॉर्म में भी आपका फोटो जो है पूरा ठीक से दिखना चाहिए। कौन हो आप, हैंडसम होना जरूरी नहीं है, लेकिन टॉप ऑफ द माइंड रिकॉल होना चाहिए कि यार ये बंदा, एक अजीब सी फोटो है इसकी, थोड़ा सा अगली सा दिखता है, लेकिन इसका ट्वीट 6ठी बार देख रहा हूं, मेरे फीड में आ रहा है, और ट्वीट बड़ा इंप्रेसिव होता है, उससे फॉलोअर आएंगे। अगर आप हर 10 दिन में एक वो चेंज करो, चेंज करना वर्क करता है, आई विल बी वेरी ब्लंट, लड़कियों के साथ वर्क करता है, अगर वो अच्छी अच्छी प्रोफाइल पिक्चर लगा रही हैं बार बार, तो वर्क करता है, इट्स ए ग्रोथ हैक, स्पेशली अगर आप 5,000 10,000 तक पहुंचते हो तो है। लेकिन उससे जो 50,000 फॉलोअर होने से कुछ बनेगा नहीं, नथिंग विल कम टेंजिबल। आपके फॉलोअर्स जो है क्वालिटी फॉलोअर्स होने चाहिए, जो आपके ट्वीट देख के आ रहे हैं। पिक्चर इज फॉर द टॉप ऑफ द माइंड रिकॉल, कि ये 6ठा ट्वीट भी उसी बंदे का है, फॉर दैट द पिक्चर शुड नॉट बी लाइक कि हाँ यार ये बड़ी अच्छी पिक्चर है तो मैं इसलिए फॉलो करूं। पिक्चर शुड नॉट बी रीजन फॉर फॉलो, पिक्चर शुड बी रीजन फॉर रिकॉल। तो अगर आप लॉन्ग टर्म गेम में यकीन रखते हो तो एक ऐसी न्यूट्रल सी डार्क बैकग्राउंड में फोटो खिंचवा लो, अगर आप एनोनिमस नहीं हो, और उसको सेम रखो 2 साल 3 साल तक, जब तक आपके 10,000 फॉलोअर्स नहीं हो जाए। कितने फॉलोअर कब चाहिए डिपेंड करता है कितना टाइम है। अगर आप 2 घंटा दे रहे हो तो आप 1 साल में 10,000 फॉलोअर आराम से पहुंच सकते हो, बिना किसी ये सारे ग्रोथ हैक यूज किए भी, सिर्फ 30 ट्वीट्स अ डे। तो कितने फॉलोअर चाहिए वो लिख लो कहीं पे, और उसके हिसाब से आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ओके, ये हो गई अपनी ट्विटर की बात। मैंने स्क्रीन शेयर की हुई है कि नहीं? हाँ, तो अभी कहां पे थे हम लोग? तो ये ट्विटर फॉलोअर की बात हो गई। अभी मैं आपसे बात करता हूं कि जिन्होंने हैंड रेज किया, जस्ट एक 5 मिनट में अपना ये रैंट खत्म करने वाला हूं, देन विल डिस्कस। सॉरी फॉर सो मच ऑफ डिले। तो अभी बात करते हैं कि मैं यूट्यूब पे कैसे आया। तो मैंने एक वेबिनार किया, और वेबिनार का भी बड़ा फनी सा रीजन था। बहुत लोगों ने बोला कि स्टैडल का जो मैंने 1-2 बार ट्वीट किया था, तो लोगों ने बोला इस पे वेबिनार करो, तो मैंने उस वेबिनार किया, और वो वेबिनार पता नहीं कैसे वायरल हो गया। मैंने मतलब उस वेबिनार का इतना डिस्कशन हुआ, शायद इसलिए क्योंकि उसकी ट्रोलिंग भी बहुत हुई। वो 920 स्टैडल वेबिनार मैंने किया था, और फिर बहुत लोगों ने बोला कि इसको यूट्यूब पे डाल दो, तो मैंने उसको यूट्यूब पे डाल दिया। और कोई अभी उस टाइम का मुझे कुछ एनालिटिक्स भी नहीं पता था, कुछ भी नहीं पता था, तो जस्ट बिकॉज इतने लोग बोल रहे थे तो मैंने उसको यूट्यूब पे डाल दिया जनवरी 2021, अभी से 6 महीना पहले। और जब मैंने उसको डाला तो वो यूट्यूब ने वायरल कर दिया। यूट्यूब का वायरल करने का जो है वो अपना एक अलग लॉजिक और रीजनिंग होता है। बेसिकली सबसे बड़ा जो लॉजिक और रीजनिंग ये होता है कि क्लिक थ्रू रेट आपका कैसा है, क्लिक थ्रू रेट आपका कैसा है। ये वो वेबिनार था, ये जो था आपका, कितने लोग उस पर क्लिक कर रहे हैं जब उनको दिखाया जा रहा है फीड में। दूसरा ये होता है कितने लोग 30 सेकंड्स के बाद टिक रहे हैं। इसीलिए देखा होगा सारे यूट्यूबर बोलते हैं दोस्तों ये वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा, एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप एंड तक देखेंगे तो यूट्यूब के एल्गोरिथम में वो पर्टिकुलर वीडियो ज्यादा लोगों को दिखाया जाएगा। अगर आप 30 सेकंड से ज्यादा टिकते हैं तो वो 10 गुना ज्यादा लोगों को दिखाया जाएगा। अगर 2 मिनट से ज्यादा दिखते हैं तो एक्सपोनेंशियली यूट्यूब ज्यादा लोगों को दिखाता है। अगर आपने वीडियो पूरा खत्म कर लिया तो मतलब इट इज यूट्यूब के लिए माइंड ब्लोइंग, बिकॉज यू आर हेल्पिंग यूट्यूब। यूट्यूब का एक ही एम है कि आप यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे बने रहो एज अ कंटेंट कंज्यूमर, एज अ व्यूअर। और उस एम में कंटेंट क्रिएटर जो अगर आप हो, आपके वीडियो पे कोई बना हुआ है तो वो आपको बहुत सपोर्ट कर रहा है। तो मेरा ये वेबिनार जो है बहुत लोगों ने पूरा देखा, और मैंने इस पे बिल्कुल भी, अभी तो मैं लोगों से रिक्वेस्ट करके मर जाता हूं और कोई कुछ करता नहीं है, लेकिन इस पे 162 कमेंट्स है और 100 कमेंट्स विद इन 1 मंथ आ गए थे कि माइंड ब्लोइंग है, ये है वो। 3-4 बुरे कमेंट आए होंगे, बहुत अच्छा आ गया। और उसके बाद 1-2 लोग जो मेरे वेल विशर है उन्होंने बोला कि व्हाई डोंट यू स्टार्ट अ फुल फ्लेजेड चैनल। तो मुझे लगा कि यार ये यूट्यूब में कोई इनकम तो होती नहीं है, और मेरे को जब एनोनिमस हूं तो क्या अपनी स्टाइल क्या दिखानी है, मतलब व्हेन आई कांट डांस तो फिर क्या डांस के स्टेप्स दिखा के क्या। तो मुझे 1-2 लोगों ने बोला यार कि माइंड ब्लोइंग इनकम होती है, मुझे लोगों ने भेजा
इनकम के स्टैट्स भेजे, ये सोशल ब्लेड के बारे में बताया, तो मुझे लगा यार कि मैं तो पैसे का दीवाना हूं, तो मैंने कहा यार ऐसी इनकम है कि कल के अगर मैं मर भी जाऊंगा तो ये कंटेंट, ये वेबिनार तो आज से 10 साल बाद भी अगर कोई देखेगा, 10 लोगों के देखने के 1 रुपए मुझे मिलेगा। अभी इस वेबिनार को, इस वीडियो को 22,000 लोग देख चुके हैं, तो 2,000 मुझे मिल चुका है, राइट, इस वीडियो की वजह से। तो इस लाइक राइटिंग अ बुक, तो इसकी वैल्यू, तो मुझे ये समझ में आया कि यार इस गेम को एक्सप्लोर करते हैं। फिर जैसे जैसे एक्सप्लोर करना चालू किया, तो फिर फर्स्ट मई से या अप्रैल एंड से इसको सीरियसली लेना चालू किया और काफी एक्सप्लोर किया। और जैसे मैंने बताया कि इसमें यू हैव टू डांस नेकेड, तो उसमें लोगों से रिक्वेस्ट करना कि भैया लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। जो लोग ट्रोल करते थे उनको तो उनके पास जाता ही नहीं, उनका मैं फीड ही नहीं चेक करता क्योंकि मैं इतना डिस्टर्ब हो जाता हूँ। तो मुझे मेरे फॉलोअर्स कई बार बताते हैं कि ये ट्रोल कर रहा है, वो ट्रोल करता है, मैं देखता ही नहीं हूँ क्योंकि आई गेट सो डिस्टर्ब। तो आप विश्वास नहीं करोगे मुझे किसने किसने ट्रोल किया पिछले 2-3 महीनों में, मुझे पता भी नहीं है क्योंकि मैं गया ही नहीं उधर। ठीक है, तो ये यूट्यूब की अभी तक जर्नी है। आने वाले जो इसमें चैलेंजेस ये भी हैं कि मैं एक फुल टाइम जॉब करता हूं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में, और फिर 3:30 बजे ये मार्केट बंद होता है, 5 बजे तक एग्री मार्केट भी ट्रैक करता हूं, मेरा करेंसी का मार्केट भी ओपन रहता है, तो दिमाग इतना गर्म हो जाता है। उसके बाद आधा घंटा सोचता हूँ मेडिटेशन करूंगा, सो जाता हूँ, 6 बज जाता है। लोग बहुत बोलते हैं वीडियो एक टाइम पे रिलीज किया करो, तो कभी कभी मेरे वीडियो 12 बजे 1 बजे आते हैं। यूट्यूब का एक ये भी स्टैट्स है कि अगर आप रोज वीडियो डालोगे या एवरी ऑल्टरनेट डालोगे तो यूट्यूब आपके वीडियो को 7 डेज हॉट रखता है, 7 दिन तक वो स्ट्रेंजर्स को दिखाता है। तो अगर मैंने रोज एक वीडियो डाला तो मेरे 7 वीडियोस यूट्यूब के यूनिवर्स में हॉट रहेंगे। सो यू गेट 7 टाइम्स फास्टर ग्रोथ। अगर आप हफ्ते का एक वीडियो डाल रहे हो तो आपको x ग्रोथ मिलेगी, और अगर आप रोज एक डाल रहे हो तो 7x ग्रोथ मिलेगी। यूट्यूब का एल्गो वैसा है। अगर उसमें ये भी होता है कि अगर आप जैसे वीडियो बनाते हो तो आप नई नई स्किल सीखते हो। अगर आप हफ्ते का एक वीडियो बना रहे हो तो 50 वीडियो के बाद आप कोई नई स्किल सीखोगे। अभी मैंने 2 महीने में 65 वीडियो बना दिए हैं, तो मैंने बहुत कुछ नया सीख लिया है। तो इसमें स्पीड भी बहुत मैटर करती है। रात के 12 बजे भी वीडियो बनाता हूँ, मुझे पता है 200 लोग भी नहीं देखेंगे, लेकिन फिर भी बनाता हूँ बिकॉज एल्गो के साथ कंप्लाई करना है। आंख नहीं खुल रही होती तब भी वीडियो बनाता हूँ। थक जाता है ना इंसान, बच्चों को देखो, खाना खिलाओ, फिर कोई, अभी मैं ऑफिस भी नहीं जा रहा हूँ, घर से काम कर रहा हूँ एक ही घर में, बच्चे भी बंद, मैं भी बंद, वाइफ भी बंद, झगड़ा चिल्लम चिल्ली। 2 महीने में बहुत कुछ हुआ होगा, राइट, लेकिन ये है कि करना है तो करना है। अभी चेंजेस क्या होने वाले सर्कमस्टेंसेस में कि हो सकता है मेरा ऑफिस खुल जाए अगले 6 महीने में, बच्चों का स्कूल खुल जाए, कम्यूट में काफी टाइम लॉस होगा। तो मेरा ये भी है कि 6 महीने में जितनी ग्रोथ हो गई, फिर देन आई हैव टू स्लो डाउन बिकॉज ऑफ द सर्कमस्टेंसेस। तो इसलिए भी और तेज दौड़ना है इस रिले रेस में, कि ये ऐसी रिले रेस है कि 6 महीने दौड़ लिए, जनवरी से लेके अभी तक दौड़ लिए, अच्छी ग्रोथ हो गई, अभी अगला 6 महीना और तेज दौड़ना है। उसके बाद जो रिले में जिसको बैटन दूंगा, जो मेरा फ्यूचर सेल्फ होगा, वो धीरे दौड़ेगा, मुझे पता है, क्योंकि प्रायोरिटीज चेंज हो जाएंगी। तो इसलिए अभी और तेज दौड़ना है अगले 6 महीने में। इसलिए आप लोगों का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर आप मुझे वाकई में फॉलो करते हो। इसमें एक चीज और बोलूंगा कि मुझे बहुत लोग पिंग करते हैं जिन्होंने 20 वेबिनार और सेमिनार अटेंड किए हैं, किसी ने 5 अटेंड किए, किसी ने 6 अटेंड किए। सब में एक दोस्तों जो वेबिनार करता है वो एक ट्रिक यूज करता है, आपको स्क्रीनशॉट दिखाता है या कुछ ग्लिम्सेस दिखाता है, और आपको बहुत ही कम सैंपल पे आपको कोई चीज बाई करने को बोलता है, 25,000 की, 30,000 की, आप खरीदते हो, फिर आप डिसअपॉइंट होते हो, राइट। उसमें जो कंटेंट क्रिएटर है, जो वेबिनार है, उसने आपको ट्रिक किया, आपको दिखाया नहीं, पैसे ले लिया, और फिर आपके हिसाब से आपको कंटेंट डिलीवर नहीं किया, आपको फायदा नहीं दिया, राइट। मैं उल्टा कर रहा हूं, मैं कंटेंट आपको फ्री में दे रहा हूं। और मैंने अपने ये स्टैडल वाले वीडियो में बोला हुआ है, आप जाओगे तो लास्ट में मैंने बोला हुआ है कि फ्री में नहीं कर रहा हूं। आई वॉन्ट योर सपोर्ट, आई वॉन्ट योर 5 लाइक्स एवरी डे ऑन माई ट्वीट, ऑन माई वीडियोस। बहुत बड़ा कॉस्ट नहीं है, बट इट इज अ फीस टू बी पेड। 10 में से 10 तो 100 में से 90 लोग नहीं पे करते। तो एज ए कंटेंट क्रिएटर आई एम बीइंग चीटेड। मैं तो आपको अपफ्रंट दे रहा हूं कि ये मेरा कंटेंट है, और अगर आप रोज आ रहे हो कंटेंट पे तो आपको पता होगा कमोबेश कैसा है, लेकिन आप फीस नहीं पे कर रहे हो, राइट। उसका भी थोड़ा दुख होता है दोस्तों। तो इस चीज को काउंटर करने के लिए मैंने ये डिसाइड किया है कि जो लोग क्लोजली मेरे से जुड़े हुए, जैसे दीपक स्वर्णकार हैं, या एक 20-25 लोग ऐसे हैं जिनसे रोज बात होती है और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अगर मैं एक दिन वीडियो ना बनाऊं तो वो बोलते सर आज क्यों नहीं बनाया, आज तबीयत नहीं ठीक है क्या, या अगर मेरे कोई किसी कंटेंट पे किसी ने गंदा रिमार्क कर दिया, दे कम टू डिफेंड। तो मैंने सोचा एक ऐसा क्लोज ग्रुप बनाऊंगा जो मेरे फ्रेंड्स बन गए, जो मुझे फायदा पहुंचा रहे हैं, उनसे मैं और ज्यादा एंगेज करूंगा। उनके साथ मैं स्टैडल का जो वीडियो है, जो स्टैडल का जो मैं डिस्कस करता हूं टेलीग्राम पे, उसमें उनके लिए भी ओपन रखूंगा कि वो डिस्कस कर सके, कि वो अपने आइडियाज दे सकें या क्वेश्चन पूछ सकें। अभी क्या होता है, सिमिलर क्वेश्चन बहुत लोग पूछते हैं, सबको रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं होता है। तो अभी अपन वो क्लोज ग्रुप बनाएंगे जिसमें उन्हीं लोगों को रखूंगा जो मुझे हेल्प कर रहे हैं, जो मेरी फीस रेगुलरली पे कर रहे हैं। और फीस क्या है?
5 likes on YouTube, 5 lakhs on lakhs नहीं likes on YouTube, 5 likes on Twitter. बहुत लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है? तो मैं अगेन आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम, तो मैं इसलिए अपफ्रंट मैंने पहले वीडियो से बोला हुआ है, पहले ट्वीट से भी बोला हुआ है, अपना ट्वीट आपको दिखा भी सकता हूं कि मैं आज ये चीज आपसे नहीं बोल रहा हूं। तो ये आइडिया जो आपसे डिस्कस करने का सोचा था, फिर उसके बाद हुआ कि चलो बाकी चीजें भी डिस्कस कर लेंगे। मैंने इस थॉट प्रोसेस के ऊपर काफी लिखा हुआ है कि देयर इज नथिंग लाइक अ फ्री लंच इन लाइफ। अगर कोई आपको बोल रहा है कि सब कुछ फ्री फ्री है तुम्हारे लिए, तो ही इज गोइंग टू चीट यू। फ्रॉम मैं आपको डे वन से बोल रहा हूं कि मैं कोई मदर टेरेसा नहीं हूं, मैं आई एम एक्सपेक्टिंग समथिंग फ्रॉम यू ऑल्सो। इफ यू लाइक माई कंटेंट देन अब तभी तो आप जुड़े हो ना, तभी तो आप रोज वीडियो देख रहे हो, राइट? लेकिन आप रोज लाइक नहीं कर रहे हो, तो दैट इज हर्टिंग माई बिजनेस। तो अभी मैं आपको बाद में वो रिपीट करके दिखा दूंगा, मैंने फ्री के ऊपर बहुत लिखा हुआ है कि तो ये मेरे अभी तक की प्लानिंग है। लेट्स ओपन इट फॉर डिस्कशन। अभी जो भी अनम्यूट करना चाहता है प्लीज अनम्यूट करिए, और अपने बारे में मत बताइएगा, जो आज मैंने कंटेंट डिस्कस किया उसके बारे में अपन बात करेंगे। आपके Q&A में कर लूंगा, सो दैट इज माय प्रॉमिस। ओके, मैंने जो लोगों ने हाथ उठाया था मैंने उनको अनम्यूट कर दिया है। आप यू हैव टू प्रेस समथिंग टू स्पीक। हाँ बोलिए सर, am I audible? हाँ यस यस। अच्छा सर, very I would like to say thanks to you because देखो मैं भी 10 साल से ट्विटर पे हूँ and I closely observe you but I don't engage that much with you, right? And It's okay. I can, बहुत लोगों ने मैंने 1-to-1 पे ये चीज बहुत लोगों को बोली है यार कि अगर तुमको कंटेंट अच्छा लग रहा है, why don't you like it, right? बिकॉज मेरा पेन 3 टाइम्स कम हो जाएगा। अभी कैसा आप देखोगे कि मेरे वीडियोस पे अगर आप देखोगे तो 400 से 500 व्यूज हैं, 500 व्यूज हैं, लेकिन लाइक्स 90 है। मतलब 500 लोग तो रोज देख रहे हैं, राइट? बट उनको एक लाइक बटन नहीं, और ये एनोनिमस लाइक होता है यूट्यूब पे। ट्विटर के लाइक्स तो दिख सकते हैं, जैसे अगर मेरे किसी कंटेंट पे किसी ने लाइक किया हुआ है तो मुझे दिख सकता है कि वो लोग कौन कौन है, राइट? अभी इसका मैं अगर जाऊंगा तो कौन कौन लोगों ने लाइक किया, आई कैन सी इट, राइट? बट यूट्यूब पे तो अनोनिमस होता है, मैं किसी का लाइक देख नहीं सकता हूं। एज ए कंटेंट क्रिएटर आल्सो आई कैन ओनली सी द नंबर, फिर भी लोग लाइक नहीं करते हैं। तो अगर आपकी कोई कंस्ट्रेंट है आपके लिए, मैं टेलीग्राम में तो ब्रॉडकास्ट कर ही रहा हूं, मैं ट्विटर में ब्रॉडकास्ट कर ही रहा हूं बिकॉज ऑफ माई ओन इंटरेस्ट। आई एम नॉट मदर टेरेसा, मैं कर रहा हूं, मैं आगे भी करूंगा और ज्यादा करूंगा, लेकिन जो पर्सनल इंटरेक्शन है दैट विल बी लिमिटेड टू ओनली दोज पीपल हु आर हेल्पिंग मी। बोलिए। Yes sir, तो I got to know about one of my friend there, वो मतलब मेरे एक दोस्त हैं दीपक जी, जिनका आप नाम ले रहे थे। he is very close friend of mine and I got introduced because I personally मैं ट्विटर पे भी लोगों से जिनका इंटेंट बहुत क्लियर है उनसे अटैच होने की कोशिश करता हूँ, और I saw some of your tweets and everything, but today's session actually मैं फ्यूचर ऑप्शन का बहुत नहीं जानता हूँ, कैश में थोड़ा मोड़ा हम ट्रेड करते हैं, बट आपने जो ये सारी चीजें बताई हैं ये बहुत इम्प्रेसिव है। लाइक अगर हम भी अगर कल को चल के और ये सारी चीजें करने चाहें तो उसके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव सेशन था। आई वुड लाइक टू से थैंक्स टू यू फर्स्ट। वही आपको बोला कि आई एम टच्ड विद योर थैंक्स बट यू हैव टू पे मी। नहीं सर, मैं एक्चुअली मैं आपको सही बताऊं, इट्स अ वेरी लाइक लेट नाइट बट आई हैव हर्ड सो मच अबाउट यू फ्रॉम दीपक एंड ही कीप्स टेलिंग मी इवन दो in the starting of this season session जैसे आपने बताया, we were chatting on WhatsApp की क्या गजब की चीजें मिल रही हैं और सर बता रहे हैं, वी वर ईगरली वेटिंग कि आपका कब सेशन चालू हो। ठीक है, वन थिंग इज प्रॉमिस कि नहीं। सॉरी टू इंटरप्ट यू, अभी ये फिर से कट हो जाएगा एंड इट टेक्स 5 मिनट्स फॉर न्यू वीडियो टू स्टार्ट, सो वी विल स्टार्ट अनदर वीडियो। होपफुली बहुत लोग सो जाएंगे तब तक, तो ये 2 मिनट में बंद होने वाला है, तो डोंट गेट डिसहार्टेंड। 5 मिनट का लू ब्रेक मैं भी लूंगा, आप भी ले लेना। बोलिए, थोड़ा शॉर्ट में बोलते हैं सर, थोड़ा, वरना अदर बोर हो जाएंगे, इसलिए बस बोल रहा हूँ। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है आप बोल रहे हो तो। हाँ, दीपक के फ्रेंड हो तो मैं आपको अपना फोन नंबर दे दूंगा, वी कैन चैट। अरे सर थैंक यू वो तो सर आप मैं मतलब बस यही है कि जैसे हमारा जो एक्सपेक्टेशन है बेसिकली कभी कभी लर्निंग सेशन, आई डोंट नो, मैंने आपके साथ पुराने वाले वेबिनार जो है अटेंड नहीं किए, नॉट फुल स्ट्रेटजीज बट देयर शुड बी सम स्ट्रेटजीज रिलेटेड आल्सो कि कभी आप शेयर करो, जिससे सर टेलीग्राम पे पूरे दिन शेयर करता हूं, आप आ जाओ टेलीग्राम पे शेयर करता हूं, वी विल गिव चांस टू समबडी एल्स। रत्नेश जी बोलिए। हाँ रत्नेश बोल पा रहे हैं आप? और भी लोगों को बोलता हूं जो भी कोई बोलना चाहे। कैसे मैं काफी लोगों को अनम्यूट कर रहा हूं, एनीबॉडी हु वांट्स टू कंट्रीब्यूट। हेलो सर, कैन यू हियर मी? हाँ बोलिए।
Sir, I basically have two doubts. First is YouTube. How do you guys earn on YouTube, sir? Is it based जो on आप views अभी or जैसे ये ads वीडियो or खोला हुआ what है, is it? जैसे ये वीडियो खोला हुआ है, मेरा वीडियो शुरू होने से पहले आप ये एक स्किपेबल एड देख रहे हो, तो ये एड किसने कितनी देर देखा उसके बेसिस पे एक एल्गोरिथम होता है. नॉन स्किपेबल एड भी होते हैं. बाद में आप देखोगे तो वीडियो में नीचे एक बैनर एड भी आता है, यहाँ पे भी एक एड आता है. तो वो अलग अलग, यहाँ साइड में भी एड्स आते हैं. वो यूट्यूब के अर्निंग के तरीके होते हैं, वो आप देख सकते हो. इट्स अ गूगलेबल क्वेश्चन. हेलो हेलो, हाँ अगला कोई पूछेगा? अगर कोई क्वेश्चन है तो मैं और शुरू करता हूँ फिर, कि मैं क्लब हाउस पे क्यों नहीं हूँ, ट्विटर स्पेसेस क्यों नहीं यूज कर रहा हूँ, ये सारे टॉपिक्स अपन कवर करेंगे. मेरे को आपने अनम्यूट करने के लिए बोला. आई थिंक मैं वही चीज पूछने वाला था सर कि आई रिक्वेस्टेड यू टू बी ऑन स्पेसेस बिकॉज़ and there are some Twitter handles. ट्विटर स्पेसेस में तो सबसे बड़ी, मैं करने को रेडी हूँ. सबसे बड़ा चीज यही है कि मेरे को पता नहीं है कि रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं. टाइम नहीं मिलता दोस्तों, सच बता रहा हूँ. इतनी चीजें कर रहा हूँ लाइफ में कि ब्रेथलेस हो जाता हूँ कई बार. कैसे OBS भी डाउनलोड करके रखा हुआ है, अगर आपको अभी दिखाऊं, बट कैसे ऑपरेट करते हैं मुझे आता नहीं, कोई हेल्प भी नहीं है. और करना है. क्लब हाउस नहीं करूंगा क्योंकि क्लब हाउस में मैंने डाउनलोड किया और उसमें एक ऑप्शन होता है कि शेयर योर कॉन्टैक्ट्स. तो अगर मेरे जैसे IIT के कुछ फ्रेंड्स हैं, मैंने 20 साल पहले बीटेक किया था, उस टाइम के जो फ्रेंड्स हैं जिनके पास मेरा फोन नंबर रहा होगा, उन्होंने अगर कॉन्टैक्ट शेयर किया, दे स्टार्टेड फॉलोइंग मी. तो मैं आई डोंट वांट माय रियल लाइफ फ्रेंड्स और रियल लाइफ रिलेटिव्स टू फॉलो मी ऑन एनी सोशल मीडिया. आई हेट सोशल मीडिया फॉर एंटरटेनमेंट बिकॉज इट डिस्टॉर्ट्स आवर परसेप्शन ऑफ रियलिटी. तो मैंने उसको तुरंत, प्रॉब्लम मेरे को भी आ रही है. जैसे आई वुड लाइक टू बी अनोनिमस आल्सो एट टाइम्स बिकॉज़ ट्विटर पे भी मैं अनोनिमस हूं. तो मेरे को ऐसा लगता है कि मैंने क्लब हाउस में भी किया तो मेरे ऑफिस के कई सारे लोग ज्वाइन कर रहे हैं, राइट? तो वो चीज एक है प्रॉब्लम वहां पे. सही बोल. तो मैंने इसीलिए मैंने वो डिलीट कर दिया. ट्विटर स्पेसेस को अभी रिकॉर्डिंग वाला एस्पेक्ट वो कर रहा हूँ बिकॉज आपसे अभी भी बात कर रहा हूँ, इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ. इफ एवरीथिंग गोज वेल आई कैन पब्लिश इट आल्सो विद सम कट्स हियर एंड देयर. प्रोबब्ली आई विल नॉट शो माय इनकम टू एवरीवन, बट उसका रीजन ये है कि आपसे बात भी कर रहा हूँ, मजा मुझे भी आ रहा है. होपफुली आपको भी कुछ वैल्यू मिल रही है. आई एम क्रिएटिंग कंटेंट फॉर फ्यूचर ऑल्सो. कल के अगर मेरे 1 लाख फॉलोअर होंगे तो मैं किसी को ये आज का वीडियो का लिंक भेज सकता हूं कि बॉस फॉलोअर कैसे बढ़ाने हैं, यहां से समझो. सो एवरी 10 व्यूज आई विल गेट 2 years डाउन द लाइन विल आल्सो गिव मी मनी. सो एज सिंपल एज दैट. अगर मुझे ट्विटर स्पेसेस में भी अगर दिख जाएगा कैसे रिकॉर्ड करते हैं, मुझे लगता है हर एक आदमी का एक स्ट्रेंथ और वीकनेस होता है. मुझे लगता है कि बोलने में मुझे लोग सुनना चाहते हैं. मेरे जो रिलेटिव्स भी है वो, इनफैक्ट यू विल नॉट बिलीव, मेरे बॉस का जो बॉस है वो भी मुझे पर्सनल प्रॉब्लम डिस्कस करने के लिए फोन करता है कि यार ऐसा ऐसा हो गया, बच्चे के साथ ऐसा हो गया, क्या करना चाहिए. और मेरे को साइकोलॉजी में कोई डिग्री नहीं है, बट ये मेरा स्ट्रेंथ है, ऐसा मुझे लगता है. आई माइट बी टोटली मिस्टेकन ऑन दैट पार्ट, बट बहुत लोग पर्सनल प्रॉब्लम के लिए भी फोन करते हैं. तो अगर मैं एक पर्सनल हेल्पलाइन भी खोल दूंगा, दैट काइंड ऑफ कंटेंट विल ऑल्सो गो वायरल वंस आई हैव द डिस्ट्रीब्यूशन रीच. तो मैं इसलिए कंटेंट क्रिएट कर रहा हूं फॉर फ्यूचर ऑल्सो, एंड उस पार्ट का ये आज का एपिसोड भी है. तो इसलिए मैं स्पेसेस पे नहीं हूं क्योंकि मुझे अभी पता नहीं है कि रिकॉर्ड कैसे करते हो, और क्लब हाउस पे नहीं हूं क्योंकि वहां प्राइवेसी नहीं है. और कोई कुछ बोलना चाहता है? सर, ट्विटर पे व्हाट इज अ गुड एंगेजमेंट रेट? एंगेजमेंट रेट? या मैं समझा नहीं. एंगेजमेंट इतना, अगर आपके 1000 से कम फॉलोअर्स, इतना मैंने आज तक कभी सोचा नहीं. हाँ, ये है कि एक एंगेजमेंट का टाइम होता है. मेरे फॉलोअर्स फॉर एग्जांपल 4 o'clock से रात के 12 बजे तक ज्यादा वो आता है ट्विटर पे. ट्विटर एनालिटिक्स आप गूगल पे देखना, आपके ट्विटर पे लोग कब देख रहे हैं. इनफैक्ट यूट्यूब में भी आता है. आपको अगर दिखाऊं, कैन यू सी माई स्क्रीन, यूट्यूब स्क्रीन? हेलो, नाउ या आई एम एबल टू सी द यूट्यूब वीडियो. या तो इसमें आप ऑडियंस में जाओगे तो आ जाता है कि किस टाइप का ऑडियंस है. मेरे सारे ऑडियंस मेल होते हैं, फीमेल एक भी ऑडियंस नहीं होते किसी भी वीडियो में. तो अगर चैनल के आप एनालिटिक्स में भी जाओगे तो आपको दिख जाएगा. जब आप ऑडियंस सेक्शन में जाओगे तो आपके ऑडियंस कब ऑनलाइन होती है वो भी दिख जाता है. ट्विटर नॉट यूट्यूब. मैं वही बोल रहा हूँ सर आपको कि ऐसा ही एनालिटिक्स ट्विटर पे भी आता है. आप गूगल करोगे तो वहां पे आपको एक लॉगिन पेज आ जाएगा, वहां आप देख सकते हो. वो मैंने अभी खोला नहीं हुआ है, उसको खोलने जाऊंगा तो 5-10 मिनट्स लगेगा, बाकी लोग बोर हो जाएंगे. वो आप गूगल पे देख सकते हो, ट्विटर एनालिटिक्स. तो आ जाता है कि कितने बजे आपके फॉलोअर्स ऑनलाइन आ रहे हैं. तो आप उसी टाइम, हाँ, तो आप जैसे कोई भी ट्वीट करना चाह रहे हो तो आप शेड्यूल का यूज करो और अपने ट्वीट को तभी रिलीज करो, क्योंकि आपका ट्विटर जो है, आपका ट्वीट 1 या 2 घंटे हॉट रखता है. जो मैंने सुबह ट्वीट किया वो अभी बहुत कम लोगों को दिखेगा. दैट इज द एल्गो. ओके.
तो अगर आप नए हो और आपको ज्यादा ट्रैक्शन चाहिए और आपको लगता है कि आपने कुछ धांसू सा लिख दिया है कि वो बाय माइंड ब्लोइंग लिख दिया है, क्या लिख दिया मेरे को खुद ही लग रहा है कि एकदम माइंड ब्लोइंग है, तो उसको 6 बजे शाम को रिलीज करो। ओके ओके